तो गर्भ संस्कार का मतलब क्या है? हम ये मानते हैं कि गर्भ में भी बच्चा मेरी बात सुनता है, गर्भ में भी हाँ। बच्चा मेरी बात समझता है। तो इसीलिए तो बात होती है ना कि हम गर्भ में जब मेरा बच्चा हो, तो उसी समय से हम अच्छी बातें हाँ। सुने, उसी समय से अच्छी बातें बोले। तो वो कौन सुन रहा है, वो कौन समझ रहा है? वो चीजें तो सर हम जब कोई कंसीव करता है उसी टाइम से बोलते हैं कि गर्भ संस्कार स्टार्ट कर दो, तो फिर उस टाइम तो कौन, कोई तो सुन नहीं रहा उस टाइम तो फिर। कोई नहीं सुन रहा है उस समय कहाँ कोई सुन रहा है? चौथे महीने से कोई सुनने वाला है? उस समय जब आप तो गर्भ फिर संस्कार की बात कर रहे होते हैं, तो उस समय हाँ गर्भ जी। संस्कार के दो पार्ट हो गए। एक आपके शरीर को बनाए रखने के लिए और एक जीवन की समझ के लिए। तो जब हम गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ योगा की बात आ रही होगी, कुछ खान पान की बात आ रही होगी, कुछ आपके स्वस्थ रहने की बात आ रही होगी। जिससे क्या होगा, जिसके अंदर आपके अंदर बैलेंस ही बनी रहेगी, ताकि आपका बच्चा फिजिकल रूप में डेवलप करे। फिजिकल रूप में तो वो पहले दिन से डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो उसका यस। फिजिकली डेवलप होना भी तो जरूरी है, और जीवन का डेवलप होना भी जरूरी है। तो जब हम फिजिकल डेवलप होने की बात करेंगे तो वो पहले ही दिन से आ जाएगा। आप कोई उल्टा सीधा मत खाओ, ये पहले ही दिन से आ जाएगा। उल्टा सीधा काम मत करो, योगा करते रहो, चलते रहो, वर्कआउट करते रहो, कुछ वजन मत उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो पहले दिन से हो जाएगा। बात आएगा जब अच्छे विचारों की, तो अच्छे विचार पहले दिन से होंगे तभी तो चौथे महीने भी होंगे ना। चौथे महीने को बटन थोड़ी ना दबा दिया जाएगा कि हम आए और गुरमीत के बटन दबा दिए, अब चौथे महीने से उसके अच्छे विचार हो गए गुरमीत के। तो मैं पहले दिन से बोला जा रहा है कुछ अच्छे विचारों पे काम करना शुरू कर लो, है ना, ताकि आप बच्चे को कुछ अच्छा दे हाँ। पाओगे। अब आप बटन तो है नहीं कोई कि चौथे महीने बटन दबा देंगे और हो जाएगी बात। हाँ। ठीक है। तो जो वर्ड है अबॉर्शन, वो किसके लिए, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जो 3 मंथ से पहले, उसके लिए भी अबॉर्शन वर्ड यूज किया जाता है, जो आप जड़ देखो, परमाणु का। इसीलिए इसीलिए एक स्थिति तक उसको भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस, फिटस कहते हैं, फीटस फीटस, हाँ कहते हैं, जी हाँ जी। हाँ फीटस जी। कहते हैं। एक स्थिति तक उसको फीटस कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, और एक स्थिति के बाद उसको बच्चा कहते हैं। यस। तो अबॉर्शन फीटस की स्टेट तक होता है, भ्रूण की स्टेट तक होता है। जैसे ही वो बच्चा हो जाता है उसका अबॉर्शन नहीं होता। तो मतलब उससे ठीक है। पहले, मतलब एक होता है ना कि समझ लो कोई कोई चीज पाप है, तो अगर 3 मंथ से पहले हो जाए तो वो हम्म। क्या गलत, गलत सही की डेफिनेशन में कहाँ आता है देखो, वो? गलत और सही की डेफिनेशन का क्या मतलब हो गया? गलत और सही तो हम ये देखेंगे अस्तित्व सहज है कि अस्तित्व सहज नहीं। सिंपल सिंपल से हम ये बात देखेंगे कि अस्तित्व सहज है कि अस्तित्व सहज नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि बच्चा आपके पास आया है। अब बच्चे आपके ऑलरेडी दो हैं, बच्चे आपके ऑलरेडी तीन हैं, अब इससे ज्यादा व्यवस्था के अर्थ में नहीं है। व्यवस्था नहीं चाहिए। बाई चांस वो आ गया, महीने भर का हुआ, आपको तब रियलाइज हुआ, तो आपने उसको अबॉर्ट करा दिया। बात बहुत सिंपल है, समझ ही में आ रही है। व्यवस्था के अर्थ में वो नहीं है। आपको नहीं व्यवस्था के अर्थ में उसको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं व्यवस्था में, और पकड़ा दिया, नहीं चाहिए आपको एक और। तो उसमें वो गलत नहीं होता कि किस बात का गलत है, कहाँ पर से गलत है वो, ये तो बताओ मुझे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जैसे एक किसी बात को मुझे। मार देना, ये उसके बराबर मार, नहीं है? मार किसको मारा आपने? किसको मारा? जीवन तो था नहीं अभी उसमें। तक तो यही लग रहा, अभी तक तो यही लग रहा जीवन तो था था नहीं, जीवन तो कि है नहीं शायद उसमें। कि बच्चे को ही मारा। जीवन तो है नहीं उसमें, है ना। जीवन तो है नहीं। इससे पहले क्या हुआ, हम्म। एक शरीर डेवलप हो रहा है। कुछ केमिकल्स हैं जो एक साथ आ गए हैं, कुछ बॉन्डिंग उन्होंने बनाया है, जो आगे चलकर वो एक बच्चा बन जाएंगे। तो अभी तो आगे चला नहीं है, अभी तो बच्चा बना नहीं है। अभी तो आपके पास है, एक फिटस के रूप में आपके पास है। आपको लगा नहीं ये व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, ये व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, तो आपने ऐसा निर्णय ले लिया। अभी भी तो हम कुछ करते ही हैं व्यवस्था के अर्थ में, कुछ कुछ करते हैं। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी हम कोई नेगेटिव काम करते हैं जिसको आपको नेगेटिव लगता है। जैसे मान लीजिए अभी शेर है, शेर अगर बकरी को मार रहा है, तो ये नेगेटिव घटना है, कैसी घटना है? हाँ, देखने में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन देखने वो में तो नेगेटिव इकोसिस्टम के लगता है, अकॉर्डिंग है। लेकिन वो सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो हम ये देखते हैं कि देखो, सही और गलत पता कैसे चलेगा? किसी रेफरेंस में तो सही और गलत पता चलेगा ना, बिना रेफरेंस हाँ के कैसे जी। सही और गलत होगा? तो रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस अस्तित्व है, अस्तित्व की व्यवस्था है। जैसे आप अस्तित्व और अस्तित्व की व्यवस्था को समझते हैं, उस अस्तित्व की व्यवस्था में आप समाज की व्यवस्था समझते हैं, समाज की व्यवस्था में परिवार की व्यवस्था समझते हैं, परिवार की व्यवस्था में अपनी व्यवस्था समझते हैं। तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि ये बच्चा एक आ रहा है, ये मेरी व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था में कहाँ सहयोग करेगा? लगता है तो करते हैं, नहीं लगता है तो नहीं करते हैं। ओके ओके सर। ठीक है। और वरना अगर आप थैंक यू। देखो, वरना अगर आप देखोगे भाई, वरना अगर आप देखोगे कि अगर जितनी बार हम सेक्स करते हैं, हर बार अगर हमारा सीमेन फर्मेंटाइज हो जाए, फर्मेंट हो जाए, और जितने सीमेन निकलते हैं, जितने जितनी जितने उससे फर्मेंट हो सकते हैं, तो एक बार के सेक्स से 1 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक बार के सेक्स से 1 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो अभी आपके कितने बच्चे होते? सोच के देखो।
10-20 मिलियन तो होते। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अभी तक जितनी बार भी सेक्स हुआ है, जितनी बार भी सीमेन रिलीज हुआ है, जितनी बार भी एग रिलीज हुआ है, उनमें से कहीं लाखों बार में से कोई एक बार या करोड़ों बार में से कोई एक ऐसा हुआ है जो बच्चे के रूप में बाहर निकला है। ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है ना। हाँ जी। तो फिर बाकी बार क्या किया आपने? हत्या करी है। नहीं। तो फिर बाकी बार हत्या नहीं करी ना, बात तो समझ ही में आ बाकी रही बार है में। हमको। हाँ ठीक है। बाकी बार हत्या नहीं की आपने। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो चले एक आगे। और क्वेश्चन। बताओ बताओ जैसे बताओ बताओ बताओ। आजकल आजकल ये भी सुनने को आ रहा है कि लोग फ्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एग्स फ्रीज कर देते हैं। हम्म। उसमें उसमें क्या होता है? क्या होता है एक्स फ्रीज, मुझे समझाओ तो। जैसे अभी प्रियंका प्रियंका चोपड़ा ने भी ऐसे ही किया था, एग्स फ्रीज कर लिए थे। क्या होता और है ये? जब उस मतलब वो पता नहीं, वो पढ़ा नहीं इसके बारे में मैंने डिटेल में। मतलब मैंने जितना पढ़ा है, हो सकता है कोई, जैसे एग्स भी जब आपके रिलीज हो रहे हैं तो हर एक एक ही क्वालिटी का तो नहीं होता है ना। तो जैसे हाँ। जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे एग्स की क्वालिटी गिरती जाती है। तो हाँ शायद कुछ तो ऐसा उन्होंने। होगा कि उसका हाँ, बेस्ट एग जो होगा, जो बेस्ट एग हो रहा होगा या बेस्ट एग निकल सकता होगा, उस किसी एग को फ्रीज कर लिया होगा कि कभी मतलब हाँ, भी काफी अगर, साल पहले ही फ्रीज कर लिया हाँ कि फ्रीज जब कर लिया होगा मदर जब किसी में, बनना। कि जब मदर बनना होगा तो उसी एग को प्लांट कर लेंगे और उसी एग से कर लेंगे, तो उसमें क्या ही बुरा है। आप भी तो अच्छा अनार रख लेती कि नहीं रख लेती हो? जब खाना होगा तो अच्छा वाला अनार खा लेंगे, उसमें क्या ही बुरी बात है भाई। जब ठीक है। खाना होगा तो अच्छा वाला अनार खा लेंगे, खाना होगा तो अच्छा वाला संतरा खा लेंगे। तो ऐसे अच्छा वाला एग रख लिया, उसमें क्या ही बुरी है। अब मान लीजिए हम उसको बोलेंगे कि नहीं, कोई भी एग मेरा फर्मेंटाइज हो जाएगा, कोई भी एग हो जाएगा, तो कोई एग मान लीजिए उतना अच्छा नहीं होगा, तो फिर उतना अच्छा शरीर के रूप में बच्चा नहीं आएगा, शारीरिक रूप से। तो हम ये चाहते ही हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छा है। और अगर हमको ये दिखता है तीसरे महीने, चौथे महीने, तीसरे महीने तक अगर हम देखते हैं टेस्ट जो भी होते हैं, उसमें अगर हमको लोअर सिंड्रोम दिखता है, लोअर सिंड्रोम समझ रही है ना? लोअर सिंड्रोम। लोअर सिंड्रोम होता है कि जब हम देखते हैं कि बच्चे की बॉडी पूरी डेवलप नहीं हो रही है। लोअर सिंड्रोम होता है जब कभी ज्यादा एज एक में डाउन 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 सिंड्रोम। सिंड्रोम, हाँ डाउन सिंड्रोम लोअर सिंड्रोम एक ही चीज हो गई। ठीक है, डाउन हाँ सिंड्रोम जी। जिसको बोलते हैं, या हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूँ। तो डाउन हाँ सिंड्रोम हाँ। हमको दिखता है तो हम अबॉर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चे को? करते हैं कि नहीं अबॉर्ट करते हैं? काफी क्यों अबॉर्ट काफी करते हैं? लोग करते हैं, काफी क्यों लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखते हैं ना कि आगे जो पूरा बच्चा आएगा, किसी बच्चे की जो पूरी जिंदगी होगी वो एक कैसी होगी, पैरालाइज होगी, या फिर कोई अंग डेवलप नहीं होगा उसका। तो हम क्यों नहीं चाहते ऐसा बच्चा है? क्या एक हाथ नहीं होना या एक पैर नहीं होना या आंख नहीं होना या एक, या कुछ कुछ कम हो जाना, उससे बच्चे की शरीर पे कोई प्रभाव नहीं, बच्चे के शरीर पे प्रभाव नहीं है। उसमें जो जीवन आएगा ना, जीवन अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाएगा, बट क्योंकि जीवन जीवन को, अगर अगर 3 महीने बाद पता लगे ये डाउन सिंड्रोम का, हाँ, तो 3 महीने और बाद कोई पता, अगर तीन जो महीने जो नहीं करते वो फिर। हाँ तो ठीक है, तो फिर ठीक ही है, जीवन आया है तो जीवन उस पूरी यात्रा में अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा ही, कुछ ना कुछ समझ तो लेके जाएगा ही, क्योंकि जीवन उसमें आ गया है तो अपनी शरीर यात्रा चलेगी। शरीर यात्रा चलेगी, जीवन जिस गति को प्राप्त करेगा प्राप्त करता रहेगा, जो समझ बढ़ा पाएगा बढ़ा लेगा, क्योंकि जीवन देखता समझता तो है ही है। इतनी तो पक्की हाँ बात है कि इतना विकसित मस्तिष्क तो है ही है, कुछ देख समझ तो रहा ही है। तो अपने अब जीवन के सर स्तर ये पर अगर, जीवन के मेरा स्तर पर अगर पर्सनल आप एक्सपीरियंस जीवन हुआ है। जीवन के स्तर पर अगर आप देखेंगे, तो जीवन तो अमर ही है। जीवन तो हमारी है, हाँ। जीवन को तो कोई ऐसा कुछ होता नहीं कि जीवन को कोई समस्या हो रही हो, सुख दुख हो रहा हो। तो हम ये देखते हैं कि जीवन के स्तर पर वो एक 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल वो एक शरीर में आया है। वैसे अगर किसी और शरीर में आता तो मान लीजिए 50 यूनिट की ग्रोथ करता। ऐसे किसी शरीर में आया है तो मान लीजिए 2 यूनिट की ग्रोथ कर ले जाएगा, ग्रोथ तो होगी, कुछ ना कुछ समझ तो लेके जाएगा, किसी ना किसी निष्कर्ष को तो आगे बढ़ा के जाएगा, खाली हाथ तो सर नहीं ये जाने मेरा वाला। पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है ये मेरे साथ। हम्म। हाँ, तो मेरी ये बेटी है जो, तब डॉक्टर ने बोला ओके था। ओके हाँ। ओके ओके, अभी ठीक है? वो ठीक है, उसकी डेवलपमेंट ऐसे है कि जैसे, बट हो रही है, अच्छी हो रही है। हाँ हो रही है। तो अभी हाँ क्या हो हुआ तो अभी? रही है, जैसे वो 1.5 साल में अब वो खड़ी होती है, थोड़ा थोड़ा चलने कोई की बात नहीं, कोशिश करती कोई है। तो दिक्कत नहीं, बेटा था अब तो वो उसको, 1 साल में चलने लग गया था, बस इतना आप ही उसको फर्क है। एक उसको जीवन के रूप में देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं दिखेगी, आपको दिखेगा कि जीवन तो हाँ। वही है। जीवन में तो कहीं हाँ कोई जी। समस्या है नहीं। अब केवल इतनी बात है कि फिजिकल रूप में वो कुछ थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन हमको बस इतना ही काम है कि जीवन के निष्कर्ष के रूप में कुछ अच्छी अच्छी बातें वो लेके निकल जाए। अगर जीवन निष्कर्ष के रूप में कुछ निकल जाएगा लेकर के, तो वही जीवन तो सही होता है। जीवन को इस पैर से 2 कदम और चल लेता, इससे तो जीवन को कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो मान लीजिए दो यस। हाथ से कुछ और कर लेता, इससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फर्क तो इसी बात से हाँ। पड़ता है कि कितना वो समझ के इस जीवन से जाए, क्या निष्कर्ष लेके वो जा रहा है। अब 4 हाथ और होंगे तो निष्कर्ष कोई अच्छा तो हो नहीं जाएगा, जिसका एक हाथ होगा हाँ उसका निष्कर्ष कोई बुरा तो हो नहीं जाएगा। तो चूंकि हमने अपने आप को ये शरीर ही समझा था, शरीर की पूर्णता से ही हमने अपनी पूर्णता समझी थी, तो हमने ये माना था मेरा एक हाथ नहीं है तो मैं पूर्ण हो गया, मेरा एक पैर नहीं तो मैं पूर्ण हो गया, जबकि मैं तो पूर्ण ही हूँ, मैं पूर्ण हो कैसे सकता हूँ?
मैं स्ट्रक्चर रूप में भी पूर्ण हूँ, मैं समझ रूप में भी पूर्णता को पा सकता हूँ, मेरी समझ भी जितनी हो सकती है उतनी है, मैं क्षमता रूप में भी पूरा हूँ। शरीर रूप में अगर मैं अधूरा भी हूँ तो शरीर रूप में तो हर जगह कुछ ना कुछ अंतर है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर है। शरीर के रूप में तो एक यस। जैसे हम हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि शरीर के स्तर में एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो हम देख करके छोटापन महसूस ही करते हैं। मैं कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाऊं, हो सकता है मैं किसी को देख के फील ही करूं कि मैं काला हूं। मैं कितना भी बड़ा अंबानी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन हो सकता है मैं किसी देख के फील ही करूं कि मेरा बेटा पतला है। यस बेटा। यस बेटा, आई हैव टॉक्ड टू दिलीप सर, यू कैन टॉक टू हिम, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम एवरीथिंग। हाउ आर यू बाय द वे? गोइंग गुड? हाउ द एग्जाम्स आर गोइंग गुड? प्री बोर्ड्स हैव यू टेकन? हाउ वेंट देयर? हाउ डिड दे गो? वो दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ। चलो शुरू करें। यस। चलो यस सर। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? भाई शुरू हो जाओ, क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? ग्रेट। हम्म तो हमको ये समझ में आया था कि हमने इतना डिस्कस किया था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। जी अच्छा। हाँ। हम फारगामी तक पहुंच गए थे। हमको ये समझ में आया था, हमको ये समझ में आया था कि इस यस। अस्तित्व में अगर पूरे अस्तित्व की बात करेंगे, तो अस्तित्व में हमको कुछ जड़ परमाणु देखते हैं, कुछ हमको चैतन्य परमाणु देखते हैं। कहीं पर जड़ परमाणु अकेले ही काम कर रहा है, कहीं पर चैतन्य परमाणु जन परमाणु के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये सब में काम करने के लिए जो ऊर्जा आ रही है, वो हमको इस खाली स्थान से आती हुई दिखती है। और ये सब पूर्णता के अर्थ में काम कर रहे हैं, ये सब एक उद्देश्य में काम कर रहे हैं, एक लक्ष्य में काम कर रहे हैं। और लक्ष्य है क्या? अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। एक दूसरे के साथ ये सब काम कर रहे हैं। ये हमको साफ साफ दिख गया? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हाँ। हैं, इसके आगे कहानी शुरू करते हैं। तो क्या हमको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है अस्तित्व में? अस्तित्व में व्यवस्था। 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 हमको ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में अगर कोई अध्ययन की वस्तु है, अगर कुछ पढ़ने की चीज है, तो वो क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व ही अस्तित्व है। नहीं अस्तित्व, व्यवस्था। अस्तित्व ही व्यवस्था। पढ़ने की चीज है, और अस्तित्व को पढ़ने से मुझे व्यवस्था समझ में आती है। केवल अस्तित्व ही पढ़ने की चीज है और कुछ पढ़ने की चीज नहीं। अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे, अगर देखते हैं हम यहाँ पर, अगर मेरे पास पेन आ जाए, पेन आता है क्या यहाँ पर किसी तरीके से? पेन आता है क्या, पेन आता है क्या? कहाँ से आता होगा तो? नहीं आता, छोड़ दीजिए। ये जड़ परमाणु वाली आपको लाइन दिख रही है? जड़ परमाणु, अणु, पिंड, पदार्थ, मिट्टी, पत्थर, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, शरीर अवस्था, ये लाइन दिख रही है? यस हाँ। सर। यस यस। अभी तक मेरी पूरी पढ़ाई केवल इसी लाइन में थी। इस लाइन के राइट हैंड में जितनी भी चीजें हैं, आज तक ये हमको पता ही नहीं थी। हाँ या ना? यस। अस्तित्व के रूप बिल्कुल। में, अस्तित्व के रूप में, अस्तित्व की पढ़ाई के रूप में, अस्तित्व के नियम के रूप में हमने जो कुछ पढ़ा, मेरी पढ़ाई पूरी की पूरी यहीं तक सीमित हो गई। हमने मानव शरीर को पढ़ने को, हमने मानव शरीर का विकास समझ लिया। मानव शरीर के मस्तिष्क को समझने से हमें लगा हमने मन को समझ लिया। मानव शरीर को समझने से, इस जड़ पदार्थ को समझने, अंतरिक्ष को समझने से, इस पूरे ग्रह गोले को समझने से हमको समझा, हमने अपना पूर्ण का ज्ञान कर लिया। वो केवल एक जड़ परमाणु का ज्ञान था। इसीलिए हम ये देख रहे थे कि जड़ परमाणु के चूंकि हमको नियम पता चले थे, इसलिए जड़ परमाणु से रिलेटेड चीज अच्छी ही होती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। ये बिल्कुल हम नियम रूप से कह सकते हैं कि हमारी कारें अच्छी ही होंगी, इससे बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जड़ परमाणु के नियम को समझ लिया। हम बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेरे मोबाइल हर अगली पीढ़ी में अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमने जड़ के नियम को समझ लिया। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि हम अपने बेटे को मोबाइल चलाना सिखा ही देंगे, हम अपने बेटे को कार चलाना सिखा ही देंगे, हम अपने बेटे को मोबाइल मकान बनाना सिखा ही देंगे, हम अपने बच्चे को हवाई जहाज चलाना सिखा ही देंगे। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह पाते कि हम अपने बच्चे को एक रिक्शा चलाना सिखा देंगे। हाँ या ना? यस सर। यस। क्यों नहीं हो पाता है? क्यों एक जगह में इतने कॉन्फिडेंट हैं तो दूसरी जगह में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? क्योंकि सर जड़ परमाणु इन सब चीजों पे हमने सीखा है, मतलब इसके नियम हमने पढ़े हैं, पर जो जीवन परमाणु है, जीवन के बारे में तो हमने कभी जानने की कोशिश जाना ही ही नहीं नहीं। की।
तो क्या हुआ, हमने कार को तो समझा, बहुत ढेर सारी कारों को समझा, लेकिन हमने ड्राइवर को नहीं समझा। अब चूंकि यस ड्राइवर को नहीं समझा, बिना ड्राइवर को समझे हुए हम कारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, हमने यस किसी कार को देखा और हमने कहा ये वाली कार ऐसी चलती है। फिर हमने किसी और कार को चलते हुए देखा, हमने कहा ये वाली कार ऐसी चलती है। फिर हमने किसी और को देखा, हमने कहा ये वाली कार ऐसी चलती। कारों को देख करके, कारों के चलने के प्रभाव को देख करके हमने कारों का बिहेवियर समझने की कोशिश की। जबकि कार का बिहेवियर अगर समझना था तो ड्राइवर का बिहेवियर समझना था कि कार का? ड्राइवर का। ड्राइवर का। ड्राइवर का बिहेवियर समझना, समझ पाने से हमें कार का बिहेवियर नहीं समझ में आया, जबकि कार की मशीनरी पूरी समझ में आई। हमको ये समझ में आया कि दिमाग, हमको ये समझ में आया आँख क्या काम करती है, नाक क्या काम करता है, इंजन का काम करता है, क्लच क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है। अलग अलग अंगों के तौर पे हमको सब कुछ पता है, लेकिन जब सबको मिला देते हैं तो वो क्या काम कर जाएगा पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि असली में वो चीज अधूरी थी, वो कार अधूरी थी। कार का अध्ययन करने का मतलब है ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर का अध्ययन। तो जब कार का अध्ययन बोलेंगे तो बॉडी का अध्ययन होगा, लेकिन कार के बिहेवियर का अध्ययन बोलेंगे तो ड्राइवर का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। तो वो पूरा का पूरा अगर राइट में देखेंगे तो चैतन्य परमाणु, नियम, नियंत्रण, संतुलन, स्पेस यूनिट और उसकी पूरी की पूरी बिहेवियरल पैटर्न्स हमारे लिए आज तक अछूते थे। तो हमको क्या दिखा? अस्तित्व में व्यवस्था है। अस्तित्व में व्यवस्था है। है। और अस्तित्व में है नाम की चीज है, नहीं नाम की चीज नहीं। जो भी है और जो चीज है वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है। यस सर। जो तो सूत्र क्या निकल के आया? अस्तित्व में जो है वो है, जो होता है वो होता है, और जो था नहीं वो कभी होगा नहीं। जो कभी था नहीं वो कभी होगा होगा नहीं। जो है वो होता है और वो है। ये बात अगर 2+2=4 के जैसे क्लियर नहीं हुई तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे। जो चीज थी नहीं वो चीज है नहीं, वो चीज होगी नहीं। और जो चीज है वो चीज थी और वो चीज रहेगी। थी वाली चीज है और है वाली चीज रहेगी, उसको मिटाया नहीं जा सकता। जो नहीं थी वो है नहीं, उसको लाया नहीं जा सकता। पर सर पर सर यहाँ तो आप कहते हैं कि हम लोगों को खोजने हैं नियम। हाँ, तो नियम पहले से है कि नहीं है? हाँ, नियम तो पहले से है, हम लेकिन लोगों ये को कैसे पता पता चलेगा कौन सा नियम है कौन सा नहीं है? वो नियम, है तो नियम मतलब क्या हुआ? नियम अगर पता चल गया तो उसके साथ जीना हो जाएगा। ओके। नियम अगर पता चलेगा तो उसमें नियंत्रण और संतुलन होगा, अपने आप जुड़ा हुआ होगा। जैसे जहां पर क्या बोला, नियम का मतलब सही और बिना नियम का मतलब गलत। अब बोलेंगे गलत और सही की परिभाषा क्या होगी? गलत और सही की परिभाषा मतलब नियम पूर्ण है तो सही है, अनियम पूर्ण है तो गलत है। ठीक है। अब नियम पूर्ण है, इस बात को कैसे जांचेंगे? नियम है तो सबके लिए एक होगा। सबके लिए एक होगा। एक होगा। मानव सही में एक और गलती में अनेक है। मानव सही में एक और सही गलती में में नहीं। एक, गलती गलती, में गलती इतने में अनेक है। जैसे मुझे बताओ, प्यास लगती, जैसे हम ये बोलते हैं कि यार दो लोग एक जैसे हो नहीं सकते। दो लोग एक साथ रहेंगे तो कोई ना कोई समस्या होगी ही होगी। दो लोगों में एकता होती नहीं। दो लोग ऐसी चीज समझ रख नहीं सकते। दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे। ये बात हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी। यस। चाहना के रूप में क्या हम यही चाहते हैं? नो सर। नहीं, चाहना के रूप में ये नहीं चाहते। चाहना के रूप में ये चाहते नहीं, लेकिन पाने के रूप में पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये बात था कि करने में। मूल चाहना हमेशा पूरी ही होती है। मूल चाहना कैसे पता चलती है? जो सबके अंदर हो। अगर वो चीज सबके अंदर है इसका मतलब वो मूल चाहना है। और मूल चाहना है तो प्रकृति नियम पूर्ण है कि नहीं है? यस है सर। है। अगर प्रकृति पूर्ण है तो इसका इस बात का प्रमाण है। ये प्रमाण है इस बात का, अगर प्रकृति पूर्ण है कि अगर किसी चीज की वो मूल चाहना है तो वो पूरी होगी, क्योंकि मूल चाहना है इसका मतलब वो चीज उस मूल चाहना के साथ पैदा हुई है। और जो चीज पैदा होती है जिस मूल चाहना के साथ, वो चीज पहले से उपलब्ध थी तभी वो प्रकट होती है, वरना होती नहीं। प्रकटन होता ही नहीं उस चीज का। लोहे की जो मूल चाहना है वो मूल चाहना को पूरी करने की चीज पहले से थी, इसलिए लोहा है, वरना लोहा होता ही नहीं। पानी अगर धरती पर है, इसका मतलब पानी को रहने के लिए, पानी को बनने के लिए जो बेसिक चीजें जरूरत थी वो इस धरती पर पहले से थी, इसीलिए पानी है, वरना नहीं होता पानी। बात समझ में आती? हाँ। जी हाँ जी। मानव की मूल चाहना कैसे पता चलेगी? जो हर मानव में एक जैसी हो। अगर मूल चाहना कोई है तो उसको पूरा करने का नियम होगा ही होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। बात समझ आती है? जी। तो
बात तो क्या समझ में आया कि चाहना के रूप में हमको समझ में आता है, चाहना के रूप में समझ में आता है कि हम एक जैसे रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। हम एक साथ रह नहीं पाए तो हमने क्या बोलना शुरू किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कभी होती नहीं, यूनिटी इन यूनिटी होती है, डाइवर्सिटी में क्या है कि यूनिटी। तो हमने क्या बोला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसी चीजें हमने बुलाई बनाई, और वो कल्पना में रह गई, हो कभी नहीं पाई। बोलते ही रहे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हो कैसे जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी है, यूनिटी कैसे होगी। फिर हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव कुटुंबकम पाने में हुआ कि चाहने में हुआ, चाहने चाहने में। चाहने में हुआ। इसका मतलब योग्यता में नहीं हुआ। तो क्या समझ में आया, अगर हर आदमी यही बोल रहा है, इसका मतलब ये अस्तित्व में इसकी व्यवस्था है। और देखें कि हम वाकई में क्या एक है कि नहीं, तो हमको समझ में आता है प्यास लगती है तो हम पानी मांगते हैं कि कुछ और मांगते हैं। पानी मांगते पानी। हैं। ये एकता मेरी हिंदुस्तानियों के साथ ही है कि पाकिस्तानियों के साथ भी है। पूरी के दुनिया के साथ साथ। है। सर्दी लगने पर हम स्वेटर मांगते हैं, ये एकता मेरी हिंदुस्तान पाकिस्तानियों के साथ भी है कि चाइनीज के साथ भी है। सबके सबके साथ। साथ है। सबके साथ। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मुझे जाने के लिए साधन चाहिए, मैं पैदल नहीं जाऊंगा। ये यूनिटी मेरी हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना के साथ है कि ताइवान के साथ भी है। सबके साथ सबके है। साथ है। तो हमको ये समझ में आता है कि एक जगह हमारे पे 1% डाइवर्सिटी नहीं है, 1%, एक एक बूंद भी डाइवर्सिटी नहीं है। और कहीं पर हम देखते हैं कितने डाइवर्स हैं। तो वो ये समझ में आता है, जहां पर नियम समझ में आ जाते हैं, वहां पर निरंतरता मिल जाती है, वहां पर निश्चितता मिल जाती है, वहां पर स्व अनुशासन मिल जाता है, वहां पर व्यवस्था में संतुलन मिल जाता है, और वहां पर काम चलता है। अब अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में छत पड़नी है, तो मेरे मोहल्ले में अगर मेरे घर में छत पड़ेगी, तो मेरे घर में जो मोहल्ले में छत पड़ने का फॉर्मूला होगा, और किसी और के घर के छत पड़ने का फॉर्मूला सेम होगा कि अलग होगा। सेम होगा। तो इसीलिए सही। सबके घर की छत पड़ जाती है। ऐसा किसी के घर में नहीं होता कि मेरे घर की छत पड़ गई तुम्हारे घर की नहीं पड़ी, सबके घर की छत पड़ जाती है। लेकिन सुख कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला मेरा और आपका अलग अलग है कि एक है, अलग अलग है। अलग अलग है। एक। सुख कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला मेरा तो है मोबाइल लेके आ जाएगा, आप कह रहे हो मूवी देख के आ जाएगा। हाँ। फिर आप कह रहे हो ये वाली मूवी देख के आएगा, मैं कह रहा हूँ सलमान खान वाली मूवी देख के आएगा। तो सुख के फॉर्मूला, एक है ना सर। सम्मान का, अलग है। सुख का फॉर्मूला एक है सबका कि अलग अलग है, अलग अलग। अलग अलग है। सम्मान हाँ। का फॉर्मूला सबका एक है कि अलग अलग है। अलग अलग है। अलग अलग है। मानव गलती में एक है कि गलती में अनेक है। गलती में गलतियां अनेक है। नहीं है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये सही है कि गलत है। गलत। गलत। अस्तित्व में निर्माण नाम की चीज नहीं, अस्तित्व में हाँ। निर्माण नाम की चीज, हाँ। नहीं है। बताओ बताओ। हेलो। हेलो। यस सर। ये सब। तो बताओ क्या निकल के अस्तित्व आया। में निर्माण हमने है। हमने देखा अस्तित्व में निर्माण नाम की चीज नहीं,
अस्तित्व में हम योजना नहीं बनाते, अस्तित्व में योजना पहले से है, हम उसको समझते हैं। अस्तित्व में पहले से योजना थी कि कैसे कैसे बल्ब बनेगा, हमने योग्यता बनाई उस योजना को समझने की। सर नवीन सर, आप तो सर 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 प्लीज स्पीक नवीन सर, आई विल इन्फॉर्म हिम, ही विल स्पीक टू यू ऑन दिस मैटर। अस्तित्व में बल्ब कैसे बनेगा इसकी योजना आज नहीं, हमेशा से है, आदिकाल से है, हमेशा से योजना है। हमने पहचानने में, उस योजना को पहचानने में, अपनी योग्यता को बढ़ाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगाए। जैसे ही उस योजना को पहचान लिया, हमने बल्ब बना लिया। अस्तित्व में कार कैसे बनेगी इसकी योजना पहले से थी, आदिकाल से थी, हमेशा हमेशा से थी। हमने उसको पहचानने में मिलियंस ऑफ ईयर लगाए तो हमने उसको बना लिया। तो हमने योजना बनाई कार बनाने की कि पहचानी? पहचानी। तो पहचानी तो हर कंपनी, हर दुनिया में कहीं भी जाएगी, कार बनेगी तो एक ही फॉर्मूले से बनती है कि अलग अलग फॉर्मूले से इंजन बनते हैं? एक ही फॉर्मूले से बनती है। इसीलिए सबका कार एक चल ही जाती है, फॉर्मूला। इसीलिए सबकी कार चल जाती है, सबका जीना हो जाता है। तो है, अगर कोई चीज पकड़ में आ गई, है का मतलब अस्तित्व में, है का मतलब है अस्तित्व के नियम पकड़ में आ गए, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म पकड़ में आ गया। अगर वो पकड़ में आ गया इसका मतलब उसके साथ जीना हो गया। अब बताओ, इस मोबाइल के साथ जीना हो जाता है कि नहीं? हो जाता है सर। हो मोबाइल जाता मोबाइल पे विश्वास है कि नहीं है? है है। क्यों? सर। हाँ, क्यों विश्वास बहुत है? कुछ है। जैसे ही इसका नियम समझ में आ जाता है तो इसका आचरण समझ में आ जाता है, जैसे इसका आचरण समझ में आ जाता है मेरा जीना हो जाता है। मेरा जीना पंखे के साथ हो जाता है, मेरा जीना। और मेरा नहीं हो पाता है, कभी कभी कोई नई चीज बना रहे होते हैं तो मेरा जीना नहीं हो पाता है। कार बन गई तब कार के साथ जीना हुआ, कि कार बन रही थी तब कार के साथ जीना हुआ? जब बन बन गई। गई। गई जब जब जीना बन हुआ। उससे पहले हम उसके आचरण को नहीं पकड़ पा रहे थे, आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कंडक्ट। मैंने पहचान लिया तो हो गया। तो अभी मेरा मेरे पति के साथ जीना नहीं हो पाता है, मेरा मेरे पत्नी के साथ जीना नहीं हो पाता है, मेरा मेरे बच्चे के साथ जीना नहीं हो पाता, इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी बने ये नहीं नियम है। समझ नहीं आए अभी तक। इसका मतलब है मुझे मोबाइल तो समझ में आया, मुझे मानव समझ नहीं आया। हम्म, मुझे मानव समझ नहीं आया। नहीं नहीं आया। इसका मतलब है मानव समझ में नहीं आया, और जब तक मानव समझ में नहीं आएगा तब तक मानव के साथ जीना नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। हो पाएगा। बात नहीं बहुत होगा। सिंपल है। जब तक मानव समझ में नहीं आएगा, मानव के साथ जीना नहीं हो पाएगा। तो जैसे हमारी कोई क्वालिटीज हैं, हम देखते हैं मोबाइल की क्वालिटी होती है, उसका आईएसआई मार्क होता है कि नहीं होता? हाँ। मोबाइल हम पसंद करने जाते हैं, उसका आईएसआई मार्क होता है, किसी का आईएसओ मार्क होता है। तो आदमी का भी कोई मार्क होगा कि नहीं होगा? हमारे मोबाइल की गुणवत्ता के पैरामीटर्स हैं, पानी की गुणवत्ता के पैरामीटर्स हैं। तो पानी की गुणवत्ता के पैरामीटर्स हैं, इसकी गुणवत्ता के पैरामीटर्स हैं, तो क्या आदमी की गुणवत्ता के तो पैरामीटर्स होंगे कि नहीं होंगे? होने चाहिए होगी। सर। होने इसी चाहिए। इसी को कहेंगे सार्वभौमिक मानवीय आचरण। वहीं से निकल के आता है सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक मानवीय नियम, सार्वभौमिक मानवीय शिक्षा, सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था। यहीं से निकल के आता है। उससे पहले निकल के आएगा भी तो कैसे आएगा? हम लोग उसको पढ़ेंगे, आगे हम लोग आ रहे हैं, मानव को पढ़ेंगे तब पढ़ पाएंगे हम लोग। जैसे मोबाइल का कंडक्ट जो भी है वो सार्वभौमिक है कि किसी एक धरती या एक एक जगह का है? सार्वभौमिक है सर, अब सबका बॉम्बे। एक सार्वभौमिक है। जैसा। जिस चीज को हम सार्वभौमिक समझते हैं उसके साथ जीना हो जाता है। जिसको समझ लेते हैं सार्वभौमिक, हमने सार्वभौमिक पानी को समझा, जीना हो गया। हमने सार्वभौमिक लैपटॉप को समझा, जीना हो गया। सार्वभौमिक जिसको समझते हैं, नियम रूप में जिसको समझते हैं, क्योंकि नियम सार्वभौमिक सार्वदेशिक सार्वकालिक ही होते हैं। मानव का सार्वभौमिक आचरण समझ नहीं आया, मानव की सार्वभौमिक व्यवस्था समझ नहीं आई, मानवीय सार्वभौमिक समाज समझ में नहीं आया, मानवीय सार्वभौमिक हमको शिक्षा समझ में नहीं आई, इसीलिए बात समझ में नहीं आई। तो हमको समझ में आया कि अस्तित्व है, अस्तित्व है। है। गोदाम। और है। और जीना जीना है। एक सेकंड जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसी समय सारे फोन आएंगे, बस एक सेकंड मुझे दे दीजिए। हाँ, अब देखो, जो चीज है, जो चीज अस्तित्व में है वो कैसी है? हमेशा वर्तमान है। कैसी? वर्तमान। वर्तमान है। कब कब वर्तमान है? कब कब है वर्तमान? कब कब है? निरंतर वर्तमान।
निरंतर निरंतर वर्तमान, निरंतर है जो चीज है वो निरंतर ही है, कभी खत्म नहीं, कभी है नहीं, ये सबका झंझट ही नहीं, निरंतर वर्तमान। और जो निरंतर वर्तमान है वही समझने की वस्तु है, वही। समझने की वस्तु। और हर चीज निरंतर ही है। और जो चीज निरंतर नहीं है इसका मतलब वो नियम पूर्ण नहीं है, इसका मतलब वो किसी चीज की अनुपस्थिति के कारण, वो किसी चीज की अनुपस्थिति है, किसी चीज की कोई चीज नहीं है इस कारण वो दिख रही है, वरना वो चीज है ही है। तो समझने की वस्तु कौन सी है? सूक्ष्म और स्थूल दो तरीके की बात करता है। हमने अभी तक क्या समझने की कोशिश करी? केवल स्थूल समझा, सूक्ष्म दुनिया हमसे पूरी की पूरी छूटी रही। जो हमें आंखों से दिखा तो उसको तो हमने समझा, जो आंखों से नहीं दिखा, जो सूक्ष्म था, वो हमारे लिए पूरा अधूरा पड़ा रहा। यही हमारे आज तक की अव्यवस्था का कारण रहा। यहां तक समझ में आता है? फिर से बताइए सर, क्या एक बार। बताया पहले? लास्ट क्या बता, लाइन। पहले क्या बताया? हाँ, हमने ये बताया कि जो चीज है उसी के साथ जीना होता है, जो है वो जीना हमेशा होता है। वर्तमान ही है, वर्तमान ही है, हमेशा वर्तता ही है। और जो है वही समझने की वस्तु है। तो जब समझने की वस्तु की बात करी तो दो तरीके की निकली, एक निकली जड़, एक निकली चैतन्य, एक निकली स्थूल, एक निकली सूक्ष्म। तो हमने देखा स्थूल चीज तो हमने बहुत समझी, जो हमको दिखती गई उसके नियम समझते गए, लेकिन जो दिख नहीं रहा था उसको नहीं समझ पाए, सूक्ष्म चीज नहीं समझ पाए। ठीक है, हमने हाँ, शरीर को तो समझा लेकिन जीवन को नहीं समझा, जीवन को नहीं समझा इसीलिए मुझे जीवन के कंडक्ट समझ में नहीं आए। नियम शरीर, समझ में नहीं। शरीर को समझ के हम जीवन को समझने की बात कर रहे थे, कार को समझ के हम ड्राइवर को समझने की बात कर रहे थे। ठीक है, हम्म। तो हमको समझ में आया अस्तित्व में तीन तरीके की चीजें हैं, एक शब्द है, एक अर्थ है, एक वास्तविकता है। क्या है? शब्द अर्थ वास्तविकता। शब्द के रूप में मतलब शब्द का मतलब क्या? जैसे वाटर, शब्द है वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब क्या? जल। जल। वाटर का मतलब जल या पानी, है ना? तो वाटर का नहीं, मतलब, नहीं वाटर का सर, मतलब प्यास वाटर, बुझाने। अर्थ हुआ। नहीं नहीं, प्यास इसको बुझाने सर की वस्तु। ट्रांसलेशन होगी प्यास ना। बुझाने अर्थ वाला। प्यास करेक्ट। बुझाने वाला। वाटर का मतलब जब जल बोलोगे तो उसका पर्यायवाची होता है, शब्द के बदले शब्द होता है। हाँ जी। ठीक है, कि राम, राम का घर कहाँ है? श्याम के घर के सामने। श्याम का घर कहाँ है? राम के घर के सामने। दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। कुछ समझ आया? हमने कुछ सामने। नहीं समझ आया। ठीक है, ऐसे ही हमने बोला सम्मान का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? सम्मान। समझ में कुछ आया? कुछ नहीं आया। तो जीना शब्दों के साथ होता है कि जीना अर्थों के साथ होता है? अर्थों अर्थ के साथ। के साथ। अर्थ के साथ होता है। वाटर का मतलब सबके है साथ। प्यास, प्यास बुझाने की तरल वस्तु। तो जीना किसके साथ होगा? प्यास बुझाने की तरल वस्तु के साथ जीना होगा कि वाटर नाम के शब्द के साथ जीना होगा? अर्थ के प्यास साथ होगा सर। बुझाने के। लेकिन यस। भैया हमने माला नाम की बहुत जपी है। हम वो देश है जहाँ शब्द रूप में हमने मालाएं बहुत जपी, बहुत जपी, बहुत जपी। तो क्या हुआ? शब्दों के साथ जीना नहीं होता है, अर्थों के साथ जीना होता है। हम जब शब्द बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोले टिडिंग, क्या बोले? क्या बोला? क्या बोले? टिडिंग, 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 नहीं। टिडिंग। टिडिंग। क्या बोला? नहीं, टिडिंग। ओके। टिडिंग। जैसे मान लीजिए म्यूजिक बजा, म्यूजिक बजे, मान लीजिए म्यूजिक, एक गिटार का एक मैंने बजाया, गिटार का मैंने एक तार बजाया, तो कैसी आवाज करेगा वो? ट्रिंग। कैसी आवाज करेगा? गिटार का अगर तार बजाया तो कैसी आवाज करेगा वो? स्ट्रिंग। ट्रिंग करेगा ना, ट्रिंग करेगा, ट्रिंग करेगा, जो उसको बोल लो। ठीक है, हम्म, हम्म। ट्रिंग से क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? नहीं सर, नहीं एक समझ गिटार आवाज। का वो पहला क्या था? अक्षर एक क्या ध्वनि, होता एक ध्वनि थी। क्या थी? एक ध्वनि थी। बस यानी बस। तो सम्मान और उस ट्रिंग में क्या अंतर है? जब आप बोलते हो सम्मान चाहिए और ट्रिंग में क्या अंतर है? सम्मान भी तो एक सर ध्वनि है। सम्मान का अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे बता तब तक सकते वो हैं? तो ट्रिलिंग है, ट्रिलिंग, हाँ, दोनों ट्रिलिंग है, बराबर टिडिंग। होनी ट्रिलिंग। वो चाहिए। ट्रिलिंग है, ट्रिलिंग, ट्रिलिंग, सही है। ट्रिलिंग। वो ट्रिलिंग है। तो अब बड़े बड़े कवि आए, बड़े बड़े कवियों ने कितनी कितनी सम्मान पे पोएमें लिखी हैं। छोटी थोड़ी थोड़ी नहीं लिखी, बहुत बहुत लिखी। लेकिन वो क्या था? सर ट्रिलिंग, 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 ट्रिलिंग। अब बताओ ट्रिलिंग के साथ जीना होगा कि अर्थ के साथ जीना होगा? अर्थ के साथ होगा। अच्छे कभी साथ। जीना नहीं हुआ। शब्दों में हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वोकैबुलरी रही, जीने की योग्यता नहीं आई, क्योंकि अर्थ के रूप में कुछ बात समझ ही नहीं आई। वाटर नाम के कहने से कुछ समझ नहीं आता। ये वाटर के नाम के कहने से जब प्यास बुझाने वाली तरल वस्तु मेरे दिमाग के अंदर बन जाती है तब कहते हैं समझ में आया। तो शब्द समझ में नहीं आता है, अर्थ समझ में आता है। यस क्या समझ सर। में आता है? अर्थ समझ में आता है। अच्छा। मैं जैसा बोलूं अर्थ। अर्थ, मैं बोलूं एक वर्ड है डब्ल्यू। क्या वर्ड है? डब्ल्यू। डब्ल्यू। मतलब बताओ डब्ल्यू का। नहीं पता? है। चलो मैं बताता नहीं। हूँ डब्ल्यू का मतलब। डब्ल्यू का मतलब मैं बताता हूँ।
डब्ल्यू का मतलब होता है नोजिलिया। अब समझ में आ गया? नहीं सर। नहीं आया? नोजिलिया का मतलब होता है एरोनिसिमैटिक। क्या होता है? नहीं नहीं आया सर ये समझ में? क्या बातें कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं तुमको मीनिंग देखो, मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हो? एरोनोसिमेटिक का मतलब होता है डोरीफाई। सर आप सिनोनिम्स दे रहे हो ना उनके, हाँ। आप तो तो अब सिनोनिम्स दे रहे हो उनके। अभी अभी क्या होता है, स्कूल में ऐसी ही बातें होती हैं, फिर बच्चा याद करता है, बच्चा याद करता है, उसे याद नहीं होता है, तो घर पे फोन किया यस। जाता है, घर पे फोन किया जाता है कि आपका बच्चा बहुत बेकार हो गया, पढ़ाई में बहुत बेकार है, बहुत कमजोर है, मन नहीं लगाता पढ़ाई में, ये पढ़ाई में मन नहीं लगाता ये। फिर उसके पेरेंट बोलते हैं मारो इसको, ये बहुत बदतमीज हो गया है, तो टीचर उसको मारता है। अगले दिन बच्चा जाके घर पे करता है, नो सीखे मतलब डोरीफाई, डोरीफाई मतलब एक्टिफाई, एक्टिफाई मतलब ये। और फिर स्कूल में आता है, कैसे सुनाता है, सर 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 सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, डब्ल्यू मतलब सर, सर डोरीफाई, सर डोरीफाई मतलब नो सीखे, अरे सर आ गया, तो टीचर क्या कहता है, देखा एक थप्पड़ में दिमाग खुल गया तुम्हारा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। होता है ऐसा, नहीं होता? हाँ, होता है। यस सर ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने रटा रटा के मार डाला। और ये रटाने की आदत क्यों पड़ी हमारे पास? क्योंकि हमारे पास अर्थ नाम की चीज नहीं थी। अर्थ नाम की चीज नहीं थी। अर्थ नाम की चीज हमारे पास जड़ इस अवस्था में आ रही है, इसलिए जड़ को हम समझ पा रहे हैं, जड़ के साथ जीना हो पा रहा है। किसी समय में, आज से 200 साल पहले, जड़ के साथ भी अर्थ वाली बात नहीं थी। और एक चीज होती है वास्तविकता। वास्तविकता मतलब पानी की वास्तविकता क्या है? H2O। एच टू ओ। एच टू ओ। तो अगर हम शब्द को समझेंगे तो क्या हुआ? शब्द को समझा तो शब्द मतलब क्या होता है? नाम। 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 अर्थ मतलब क्या होता है? उपयोगिता। और वास्तविकता मतलब क्या होता है? रूप गुण स्वभाव धर्म। गुण स्वभाव धर्म। तो किसी भी इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म पता होना, उसकी वास्तविकता पता होना है। किसी भी इकाई की पूरे अस्तित्व की व्यवस्था में उपयोगिता पता होना, उसका अर्थ पता होना होता है। और उस वस्तु को कैसे बुलाएंगे, तो उसके लिए जो नाम रख लेते हैं, उसका नाम शब्द होता है। ठीक है? ओके। अभी तक हमको क्या समझ में आता था? केवल नाम। नाम समझ के हम बोलते थे हम हो गए बहुत बड़े एमबीए, एमसीए, पीएचडी, चार चार एमबीए कर लिए, चार चार डिग्री ले ली, उसके बाद भी एक आदमी के साथ परिवार में जीना नहीं आया। तुमने कितना भी पढ़ा हो, एक आदमी के साथ जीना नहीं आया, ये हमारी योग्यता रही। एक आदमी के साथ, एक आदमी के साथ भी जीना नहीं आया, ये हमारी योग्यता रही है। एक आदमी के साथ हम शिकायत मुक्त नहीं जी सकते, ये हमारी योग्यता रही है। हम अपनी एक आवश्यकता किसी से प्रभावित हुए बिना तय नहीं कर सकते, हमारी ये योग्यता रही है। हम अपने ही परिवार में सही और गलत नहीं तय कर पाए, हमारी ये योग्यता रही है। कैसा लगता है? कैसा लगता है ऐसा सुन के? ऐसे लगता है कि हम अनपढ़ हैं। ऐसे लगता था पढ़ लिख के शायद कुछ पता लग जाएगा, तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। पढ़ लिख के हमने केवल ये सीखा है कि कार कैसे बनानी है। पढ़ लिख के हमने ये सीखा है कार कैसे चलानी है, लेकिन बना के और चला के करना क्या है, वो पढ़ लिख के नहीं आया। हम्म। इसीलिए जब शुरू में आपको बताया था कि विज्ञान में क्या था, लक्ष्य नहीं था, प्रक्रिया थी। प्रक्रिया थी, इसीलिए उसकी परंपरा थी। लेकिन चूंकि उद्देश्य नहीं था, इसीलिए उसकी में व्यवस्था नहीं थी। जब हम बात करते हैं इसकी, अध्यात्म की, तो उसमें लक्ष्य था, लेकिन चूंकि उसकी प्रक्रिया नहीं थी, इसीलिए उसकी परंपरा भी नहीं थी और उसकी व्यवस्था भी नहीं। तो दोनों ही जगह हम अधूरे रहे। हम या तो उधर चले जाते हैं, या तो इधर चले जाते हैं, या तो आगे उधर रहते हैं, या तो आगे इधर आते हैं, या तो उधर एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या तो इधर एक्सट्रीम में चले जाते हैं। यही हमारा चल रहा है। या तो हम अध्यात्म स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो हम छोड़ छाड़ के कहीं मंदिर में बैठ जाते हैं, या तो हम चले जाते हैं भोग में स्थित में, तो फिर हम पता नहीं क्या क्या है, 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ बनाने में लग जाते हैं। या तो हम क्या करते हैं, दोनों मॉडल, डुअल मॉडल। सुबह उठ के क्या करते हैं, भजन, और रात में सोते सोते क्या करते हैं, 2 करोड़। तो कुछ डुअल मॉडल भी चलते हैं, लेकिन किसी भी चीज से जीना हो पाया? जीना हो पाया? नहीं हुआ नहीं हो सर। पाया। व्यवस्था निकली नहीं निकली। तो हमको समझ में आया कि समझ का मतलब क्या। हमको समझ नाम का शब्द तो पता था, शब्द समझ नाम का अर्थ क्या है। अब बताओ, कितना काम करने के बाद बताओ समझ नाम का अर्थ क्या है? अस्तित्व को समझना सर। समझने का मतलब। समझने को। समझने का मतलब समझना। मतलब कंचन। उसे हमें करना आ जाए।
समझने का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा जानना, हाँ। जैसा है वैसा जान लेने का मतलब समझना। जो जैसा है उसको वैसा जान लेना मतलब, समझ। सम तो जानना किसको है? अस्तित्व को। अस्तित्व का मतलब नहीं चार नहीं, अवस्थाएं। अस्तित्व का मतलब हाँ हाँ हाँ, और अस्तित्व ही है, उसके अलावा कुछ है क्या? अस्तित्व का मतलब चार अवस्थाएं। चार अवस्थाओं के अलावा कोई और सी चीज है नहीं जिसको आप जान पाए। चार अच्छा, अवस्थाएं कौन सी? कौन से? जीव हम्म अवस्था, यही तो पदार्थ जस्ट अवस्था, पदार्थ प्राण अवस्था, अवस्था, प्राण अवस्था, जीव जीव अवस्था और मानव बस अवस्था। ये चार अवस्थाएं हैं, इन चार अवस्थाओं के अलावा कुछ और है नहीं। ये चार अवस्थाएं ही आपको रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में समझ में आ जाए। ये चार अवस्थाओं की ही इस पूरे अस्तित्व में उपयोगिता समझ आ जाए, और इन चार अवस्थाओं को ही क्लियर कट तरीके से किसी शब्द के रूप में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। हम अपनी बातों में शब्दों को कम्युनिकेट करें या वास्तविकताओं को कम्युनिकेट करें। वास्तविकताओं को सर। तो वास्तविकता पता ही नहीं है तो शब्दों को कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन होता नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप है, हमारे और हमारी पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या हुआ? वास्तविकता पता ही नहीं है, आपके शब्दों से वो कुछ और वास्तविकता समझ रहा है, आपसे कुछ और वास्तविकता समझ रहा है। क्या ही करेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ पर्यायवाचियों में पढ़ा है, शब्द अर्थ पढ़ेगा। तो भ्रम का मतलब क्या? जो भ्रम का चीज अर्थ क्या? जैसी है उसे अन्यथा मान लेना या देख लेना। करेक्ट। है को अन्यथा मानना, जो जैसा है उससे ज्यादा मान लेना, उससे कम मान लेना या उससे अलग मान लेना। इसी को कहते हैं या तो अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब क्या हुआ? जो जैसा है उससे उसको ज्यादा मान लेना, जैसे हमने पैसे का अधिमूल्यन किया हुआ है। अवमूल्यन का मतलब जो जैसा है उसको उससे कम मान लेना, जैसे हमने रिश्तों का अवमूल्यन किया हुआ है। और निर्मूल्यन का मतलब जो कुछ है उसको उससे कुछ अलग मान लेना, जैसे अस्तित्व है क्या है तो वो भ्रम ही है, अस्तित्व माया है, कुछ है उसको कुछ मान लिया है। तो क्या समझ में आता है? भ्रम का मतलब जो जैसा है उससे उसको अन्यथा मान लेना, और ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मतलब अंधेरा, अंधेरा चीज सत्य है कि भ्रम है? भ्रम भ्रम है है। सर। भ्रम है। तो भ्रम को कहाँ से समझोगे? है ही नहीं तो समझ में कैसे आएगी? है ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगी? गुस्सा नाम की चीज है कि नहीं है? नहीं है सर। है नहीं, नहीं है अपनी सर। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। अब मेरे पास समझ नहीं है तो वो क्रोध के रूप में प्रकट होती है। अब बताओ, क्रोध को समझा जा सकता है? नहीं सर। नहीं समझा जा सकता। अब मुझे बताओ, कुंठा को समझा जा सकता है? कुंठा नाम की चीज है? नहीं। तो जो नहीं है नहीं सर। है, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके साथ जीना हो नहीं सकता है। जीना किसके साथ होता है? जो है। है। हम्म। यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्या है सर? यहाँ से हमको समझ में आया इस अस्तित्व में चार अवस्थाएं हैं। इन चार अवस्थाओं का रूप गुण स्वभाव धर्म है। हर एक इकाई अपनी अपनी उपयोगिता के साथ है। हमने क्या किया है, हमने हर इकाई को मिला करके कुछ नई इकाइयां का मतलब, प्रकृति में मूल रूप से जो इकाई उपलब्ध थी उन इकाइयों के नियमों को जानकर उनको आपस में मिला मिलाकर कुछ सुविधाएं बनाई। जैसे बॉटल बनाई है तो क्या किया है, एक बॉटल बनाने को लेकर के जितनी चीजें थी वो पहले से उपलब्ध है। प्रकृति का नियम ऑलरेडी उपलब्ध था। हमने बहुत ढेर सारी चीजों को देखा, और चीजों को देख करके उसको अपनी सुविधा अनुसार मिला करके अपने शरीर के पोषण संरक्षण के लिए कुछ बना लिया। बात समझ में आई? नहीं आई? यस। यस सर। जैसे मोबाइल है, मोबाइल जो जिन भी चीजों से बना है, आज से 2 लाख साल पहले भी ये सारी चीजें उपलब्ध थी इस धरती पर की नहीं थी? ठीक। हमने क्या जी किया, सर। उन सारी चीजों के रूप और स्वभाव धर्म को समझा। उनके रूप और स्वभाव धर्म को समझकर उनको एक साथ मिलाया और अपनी कल्पनाशीलता से कोई ऐसी चीज बना ली जो मेरे पोषण संरक्षण में मदद करे। ठीक। यस सर। या यस सर। समाज गति में मदद करे। ठीक। तो क्या हुआ, यही हमारे लिए चीजें हो गई क्या? आहार आवास अलंकार, दूरगमन दूर श्रवण एंड दूरदर्शन। यही 6 चीजें तो हमने बनाई आज तक के लिए। इससे बताइए ये सर, नोट। अब यही 6 चीजें हमने आज तक बनाई, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि इनसे मिलना क्या था, इनकी उपयोगिता नहीं समझ में आई। तो मतलब हमने चीजें तो बनाई, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं समझ में आई, क्योंकि उद्देश्य नहीं समझ में आया, क्योंकि अस्तित्व नहीं समझ में आया। इसीलिए उनकी उपयोगिता का अन्यत्र प्रयोग कर लिया। मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं मोबाइल का, तो मैंने रील देखनी शुरू कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं कार का,
तो मैंने कान से कुछ भी करना शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं परमाणु बम का क्या करूँ, तो मैंने उससे कुछ भी करना शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं अपने हाथ पैर का क्या करूँ, तो मैंने कुछ भी करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे क्या समझ चाहिए थी, खुशी। खुशी कितनी चाहिए थी, अनलिमिटेड। तो मेरे पास है प्रकृति का सामान, तो प्रकृति का सामान ये मुझे अनलिमिटेड ही यूज करना था। जब अनलिमिटेड ही यूज करना था तो फिर मैं सदुपयोग करूंगा कि दुरुपयोग करूंगा? दुरुपयोग हो गया सर सर। जी, तो ये पूरी की पूरी जितनी हम गंदगी देखते हैं, वो क्या लगता है आपको, जनसंख्या अधिक होने के कारण हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, जनसंख्या अधिक होने के कारण सर हो रहा है। जनसंख्या अधिक होने के कारण नहीं हो रही, हमें नियम नहीं पता तो उस वजह से हमें मतलब अरे, मुझे पता है भ्रम में इसलिए है। हो रहा है। जनसंख्या के दुरुपयोग करने के कारण हो रही है, वरना जितनी संख्या आज जनसंख्या है, इससे दोगुनी जनसंख्या भी हो जाए, उसके बावजूद प्रकृति में उसको पालने के लिए चीजें उससे ज्यादा उपलब्ध हैं। हाँ या ना? हाँ है। लेकिन इस पूरी प्रकृति में भी किसी एक आदमी को खुश करने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं, जड़ के रूप में। जड़ के रूप में पूरी प्रकृति में किसी एक आदमी को भी संतुष्ट करने की क्षमता उपलब्ध नहीं, जड़ के रूप में। क्यों? क्योंकि जड़ से चैतन्य कभी संतुष्ट हो नहीं सकता, होता क्योंकि नहीं। दोनों बिल्कुल अलग नहीं अलग होता। एंटिटी। बात समझ में आ अलग रही? अलग तो जनसंख्या समस्या है कि दुरुपयोग समस्या है? दुरुपयोग। दुरुपयोग। दुरुपयोग दुरुपयोग। समस्या है। और दुरुपयोग समस्या है कि अर्थ ना समझ में आना और वास्तविकता ना समझ में आना समस्या है। वास्तविकता न समझ में आना। इसी को बोला अर्थ और था, वास्तविक। इसीलिए बोला था इस पूरी किताबों को, इस पूरी 14 किताबों को ये नागराज जी ने वास्तविकता के रूप में लिखा है। उन्होंने इसको पूरा रूप गुण स्वभाव धर्म, एक एक इकाई के रूप गुण स्वभाव धर्म को इतनी ऐसे खोला हुआ है, इतने प्यार से खोला हुआ कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको किसी भी इकाई का, हर एक इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म समझ में आता है। धर्म समझ में आने से देखो क्या है, सत्य समझ में आता है। क्या समझ में आता है? सत्य समझ में आता है। क्या समझ में आता है? सत्य। 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 सत्य समझ में आता है तो धर्म समझ में आता है, धर्म समझ में आता है तो न्याय समझ में आता है, न्याय समझ में आता है तो करना समझ में आता है, करना समझ में आता है तो जीना हो जाता है। ये लाइन केवल सुन लीजिए, आगे इसको बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये केवल उस क्वेश्चन का आंसर है जिसको हमने लास्ट में खत्म किया था। आपने पूछा था कि आखिर वास्तविकता के रूप में किताबों को लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो सकती। हमने अभी तक किताबों को शब्द रूप में लिखा था, आप उठोगा की किताबें शब्द रूप में लिखा था। शब्द रूप में लिखा था तो सब अलग अलग अर्थ निकाल रहे थे कि एक निकाल रहे थे? अलग अलग है। जितने लोग हमारी धार्मिक किताबों को पढ़ रहे थे, हर आदमी एक अलग अर्थ के साथ बैठा हुआ था। अच्छा, मानव गलती में अनेक है कि सही में अनेक है? गलती में अनेक है। क्या समझ में आ रहा है? कि उसको अर्थ की नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि वास्तविकता की नॉलेज नहीं। वास्तविकता को पता होने से अर्थ समझ में आता है, अर्थ समझ में आने से शब्द समझ आता है, शब्द समझ में। और शब्द का क्या मतलब है भैया? प्यास बुझाने की वस्तु का नाम तुमने नीर रखा था, जल रखा था, वाटर रखा था, आप उप्पू रख दो, कई दिक्कत है उसमें। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो हमको यहाँ समझ में आता है कि स्वीकृति और विश्लेषण, यही शिक्षा है। क्या है का विश्लेषण और स्वीकृति ही शिक्षा है। शिक्षा का इसके अलावा कुछ और नाम नहीं हो सकता, कुछ और काम नहीं हो सकता। और यही हम कर ही रहे हैं। अभी भी तो है कि अभी भी हम अगर मैथ्स में ऐड सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? ऐड नाम की चीज है, उसका विश्लेषण सिखाते हैं, उसकी स्वीकृति करा देते हैं। यही तो होता है। तो एडिशन मुझे स्वीकार हो जाता है तो एडिशन के साथ ना हो जाता है। अभी भी तो यही कर रहे हैं। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, नाम की चीज अस्तित्व में है, उसका विश्लेषण कराते हैं, उसकी स्वीकृति करा देते हैं। अभी भी तो यही कर रहे हैं। पेड़ में कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का विश्लेषण कराते हैं, जो है उसका विश्लेषण कराते हैं, उसकी स्वीकृति करा देते हैं। यही तो कराते हैं, पढ़ाई में यही तो करा रहे हैं। सर नागराज जी का ब्रीफ सॉरी, बता दो, इंट्रोडक्शन, नागराज जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग बताएंगे, कुछ। बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत मजा आएगा। अभी थोड़ा सा पहले तुम ओके। देखो, अभी अभी क्या नागराज जी ने क्या ही कर रखा है, देखो उन्होंने कितनी प्यारा काम कर रखा है। उन्होंने किसी व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, और कभी भी मतलब मौका नहीं दिया था, मतलब वो कहते हैं विचार आगे बढ़े, समझ आगे बढ़े, ना कि व्यक्ति आगे बढ़े। तो कहीं भी आपको बहुत उनका ऐसा व्याख्यान करता हुआ नहीं मिलेगा। और कोई भी, चाहे मैं समझाऊंगा चाहे कोई भी इसको समझा रहा होगा, नागराज जी का नाम यदा कदा कहीं ले रहा होगा तो ले रहा होगा, नागराज जी का कहीं कोई व्याख्यान नहीं चल रहा होगा। क्योंकि अगर हम किसी का व्याख्यान करते हैं तो फिर हम उसको पूजने लग जाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। ये हमारी एक एक हमारा माइंडसेट है। तो इस दर्शन में क्या कहा जाता है, नागराज जी की भी व्याख्या तब करो जब लोगों को ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि समझ क्या है। तब फिर नागराज जी को प्रेरणा के रूप में भी पाएंगे और जीवन जीने का स्वरूप भी पाएंगे। वरना महापुरुषों से हमको जीवन जीने की प्रेरणा तो मिलती है, जीवन जीने का स्वरूप नहीं मिलता।
गांधी जी से जीवन जीने की प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन जीवन जीने का स्वरूप नहीं मिलता। कृष्ण जी से हमको जीवन जीने की प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन कृष्ण जी से हमको जीवन जीने का स्वरूप नहीं मिलता। बात समझ में आती? तो नागराज जी क्या कहते हैं, प्रेरणा और स्वरूप दोनों हो, स्वरूप पहले हो प्रेरणा बाद में हो। क्योंकि स्वरूप मिलेगा तो प्रेरणा अपने आप मिल जाए। आ जाएगी। तो हम लोग नागराज जी पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है। ओके तो क्या हुआ, है की स्वीकृति, हर चीज का समय है, समय से वो आएगी। है की स्वीकृति और है का विश्लेषण, इतना ही है, और कुछ है नहीं। यही शिक्षा है, इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं है। तो कितना विश्लेषण करना है, संपूर्ण का विश्लेषण करना है। तो जब हम संपूर्ण बोलते हैं तो ऐसा लगता है से तो कितना बड़ा है, ये पूरे का विश्लेषण हम कैसे कर पाएंगे, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है कि कैसे? संपूर्ण का विश्लेषण करना है तो कितना बड़ा, लेकिन अब समझ में आया संपूर्ण का कर लेंगे, चार अवस्थाओं का केवल करना है। केवल चार अवस्थाओं का करना है, बात खत्म हो गई। तो जब तक हमको समझ ही नहीं आता कहाँ कहाँ, जब तक हमको अध्ययन तो तभी होगा, पढ़ाई तो तभी होगी जब कोई लिमिटेड में आए वो। तो अभी लिमिट में आ गए, चार चीजों का करना है, बात खत्म है। बाकी जैसे मैथ्स में गए, मैथ्स में हमने पूरी मैथ्स को चार चैप्टर में बांट दिया। क्या हुआ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मान लीजिए चार में बांटा। अब एडिशन अगर मुझे समझ में आ गया कि पूरी मैथ चार में है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मान लीजिए चार में है, तो अब भैया चार ही कॉन्सेप्ट तो मुझे पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, चार ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। फिर एडिशन के ऊपर 10 लाख सवाल हो सकते हैं, वो बात ठीक है। सब्ट्रैक्शन के ऊपर 4 लाख सवाल हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर 20 लाख सवाल हो सकते हैं, ठीक है। डिवीजन के ऊपर 40 लाख सवाल हो सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूं, मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू करूं या एक एक सवाल लगाना शुरू करूं? कॉन्सेप्ट से पढ़ना शुरू और करो। अगर मैं एक एक सवाल लगाऊंगा तो कितने सवाल लगाने के बाद मैं कहूंगा कि मैं सीख गया? सवाल नहीं, लगा ही नहीं पाऊंगा सर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। मैं अगर एक एक सवाल लगाऊंगा तो हमेशा मैं इस भ्रम में रहूंगा कि नया सवाल मुझसे लगेगा कि नहीं लगेगा। और यही होता है मैथ्स में, एक सवाल लगता है, हम कहते हैं अगला नहीं लगता मुझसे। बच्चे क्या कहते हैं, बुक वाला सवाल तो लग जाता है, बाहर वाला नहीं लगता। कमी क्या है, सवाल लगाने पे बहुत हमने कोशिश की, कॉन्सेप्ट पे नहीं की है। हमने वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं की है। हमने किसको करी है, सवाल लगाने की कोशिश की है। तो वास्तविकता को समझ में आने की कोशिश मतलब कॉन्सेप्ट में तो केवल चार ही चीज दिखती है मुझे को, क्या, चार ही अवस्थाएं हैं तो चार ही कॉन्सेप्ट होंगे, आगे तो कुछ होगा नहीं। तो समझ में कैसे, कुछ समझ में आता है कैसे होगा, हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अब ये बात समझ में आती कि जब हम लोगों ने पहले आपको ये दिखाया था भाव और विचार, अब समझ में आता है कि भाव का मतलब क्या है, भव की स्वीकृति। और भव की स्वीकृति मतलब है की स्वीकृति। है में मतलब क्या, चार अवस्था। है का मतलब चार चार। अवस्थाएं। इन चार अवस्थाएं जैसी हैं मूल रूप में, वैसा स्वीकार हो जाना ही मेरे भाव की स्थिरता है। क्योंकि इन सबको मैंने कुछ ना कुछ माना ही है, कुछ ना कुछ तो माना ही, कुछ ना कुछ माना ही है। वो दिन भर मेरा माना बदलता है, जैसे ही मेरा है बदलता है वैसे ही मेरा भाव बदलता है। होता है कि नहीं होता? हाँ जी सर, ऐसे ही होता है। तो मतलब क्या हुआ, भाव स्थिर करने के लिए मेरा भव स्थिर होना चाहिए, और भव स्थिर होने के लिए पता तो हो क्या है, अभी तक तो पता ही नहीं था। एक खाना पता था, बाकी तो खाना ही नहीं पता था। तो होता क्या, विचार का मतलब क्या है, स्वीकृति का विश्लेषण। तो स्वीकृति का विश्लेषण हो जाए और निष्कर्ष रूप में मेरे पास आ जाए, यही मेरी कमाई। मेरी कमाई वो है जो मेरे इस शरीर यात्रा के बाद मेरे साथ रहती है। मेरा अधिकार केवल उसी चीज पे है तो इस शरीर यात्रा के बाद भी मेरे साथ रहता है, और वो केवल दो ही बात है, भव की स्वीकृति और भव का विश्लेषण, बस। तो इसका मतलब ना कोई इंसान खाली हाथ आता है, ना कोई खाली इंसान खाली हाथ जाता है। वो एक अपूर्णता को लेकर आता है और पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ जाता है। बढ़ता जाता है। बढ़ता ठीक है। तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष, कुछ ना कुछ स्वीकृति वो लेता हुआ ही जाता है। तो यही मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। इसके बाद जो कुछ भी वो क्या है, खाना पीना है। क्योंकि जिंदा तो रहना ही, जिंदा नहीं रहेंगे तो जिएंगे कैसे? तो जिंदा रहने के लिए जब अब हम ये तय कर सकते हैं कि मुझे कितना चाहिए, अभी तक तय कैसे करते? अभी तक तो लगता था कि 10 मंजिला मकान बन जाए तो बात हो जाए। अभी तक लगता था 20 मंजिला मकान बन जाए तो जीना हो जाए। अभी तक लगता था 1 मिनट में वेट, 1 मिनट होल्ड रखेंगे, हाँ। हाँ ठीक है। अभी तक समझ ही नहीं आता था क्या चाहिए तो कितनी चाहिए, मकान चाहिए तो क्यों चाहिए, नौकरी चाहिए तो क्यों चाहिए, छोकरी चाहिए तो क्यों चाहिए, डीएम बनना है तो क्यों बनना है। उसके बाद क्या होता था, हम बहुत पसंद का काम करते थे, उसके बाद भी लता मंगेशकर ये कहती हुई जाती थी कि दोबारा नहीं बनेंगे। हम बहुत मन का काम करते थे और बहुत बड़े फिल्म स्टार बनते थे, फिर भी सुसाइड करते थे। बहुत मन का काम करते थे, बहुत मेहनत करने के बाद हम जाकर के डीएम बनते थे और पटरी के आके लेके नीचे लेट जाते थे। हम बहुत बड़े बड़े सीसीडी के मालिक बनते थे और जाकर के हम सुसाइड कर लेते। क्या होता था,
खाली हाथ, समझ में आता ही नहीं था करे तो करे क्या, ना करे तो करे क्यों, क्योंकि जब तक ऊपर छतरी नहीं होगी, जब तक ऊपर कुछ दिखेगा नहीं, बिना गोल पोस्ट के जिंदगी भर अगर गोल डालोगे तो कहीं पहुंचेगा? नहीं पूछे। नहीं पहुंचेगा। नहीं, तो थकान आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। तो मानसिक थकान जो कि नहीं के कारण हो रही है, उसको दूर करने का प्रयास ही मनोरंजन है। तो मनोरंजन क्या है? मानसिक बेरोजगारी। मनोरंजन क्या है? मानसिक मानसिक बेरोजगारी। 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 जो चीज है नहीं, उसको पाने और उसके करने के प्रयास में हुए मानसिक थकान को दूर करने के लिए एक और चीज जो है नहीं, उसको करने का प्रयास का नाम मनोरंजन है, और इसको मानसिक बीमारी कहते हैं, मानसिक बेरोजगारी कहते हैं। अब समझ में आया? कुछ कुछ सर, रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग सुनना। तो भाव का मतलब, जैसे ही मुझे भव की स्वीकृति होती है, तो भाव में मेरी निश्चितता और निरंतरता हमको दिखती है। जब निश्चितता तो होगी, पानी के प्रति मेरे भाव निश्चित है क्या अनिश्चित है? निश्चित है। निश्चित है। कार के प्रति मेरे भाव निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है, क्योंकि मुझे जैसा है वैसा समझ में आता है। मुझे मेरे पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे समाज के प्रति नहीं, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। जैसे ही मुझे जैसा है वैसा समझ में आता है, निश्चितता दिखती है। फिर मेरे विचारों में निर्विरोधता और समाधान दिखता है। विचारों में निर्विरोधता दिखती है और विचारों में समाधान दिखता और समाधान बराबर है। सुख। तो फिर क्या दिखता है? फिर ये दिखता है मेरा मूल रूप विचार है। बोलो। मेरा मूल रूप विचार है। पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र विचार ही मनोबल है। और सुख एक वैचारिक तथ्य है। सुख एक वैचारिक तत्व है। तथ्य है। तथ्य। अगर ये तीन चीजें पकड़ में आ गई तो अभी तक का जितना पढ़ा था सब पकड़ में आ गया। क्या? मेरा मूल रूप विचार है। मेरा मूल रूप पवित्र विचार। पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र विचार मतलब अस्तित्व सहज विचार। अस्तित्व विचार सहज विचार ही मनोबल है। और सुख एक वैचारिक तथ्य है। सुख केवल विचारों में होता है और कहीं नहीं होता। सुख किसी वस्तु में नहीं है, विचार में। अभी भी सोच के देखो, सुख विचार में है कि वस्तु में है? क्योंकि वस्तु से सुख मिलता है कि वस्तु को पाकर विचारों में सुख मिलता है? पाकर विचार तो विचारों में सुख समाधान से मिलता है। समाधान समझ। से। वस्तु से नहीं मिलता, समाधान से मिलता। ठीक है। भाव क्या है? अब है का मतलब क्या? अब तक तो हम सिर्फ चीजों से ही सुख पाने की कोशिश कर रहे थे और अक्सर सुख तो तो मिला सिर्फ विचारों मिला में ही है। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। किसी को मिला हो तो बताओ, किसी को नहीं मिला। तो बहुमत अगर कोई काम करे तो क्या उसको सही की संज्ञा देंगे? नहीं देंगे। नहीं, पर अगर क्या और पागलपना कर रहे थे, अब मैं वही बोल रही हूँ। अब आपको दिखेगा चारों तरफ पागलपना की, कैसे लोग पागलपन में, और आप अब उनको गलत भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मन ने क्या बोला था। हम भी जब इसी हम चीज के गुजर चुके हैं। जो अपने पास्ट को जान रहा होता है वो किसी को गलत नहीं कह पाता। जो अपने पास्ट को नहीं जान पा रहा होता वो किसी को गलत कह पाता है। हमने इसको आईआईटी वाले एग्जाम्पल से समझा था, अगर आपको याद होगा, है ना? हाँ हाँ। तो जो समझता है कि मैं भी पहले ऐसा ही था, अब जो अपने पति से बहुत नाराज है, बहुत परेशान है अपने पति को, वो ये भूल गया है, वो आज अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझ रहा है, वो भूल गया है कि ये 2 4 जन्म 20 जन्म पहले वो भी ऐसे ही इससे बुरा था, पता नहीं उसने क्या क्या किया होगा। आज उसकी समझ वहां पर है। आज किसी और की समझ कम है, जैसे उसको ये समझ में आ जाता है, उसको ये समझ में आता है कि बेचारा है, मुझे इसके साथ अगर मौका मिला है तो एक ही काम करने का मौका मिला है, अपनी समझ को प्रमाणित करने का मौका मिला है। अपनी हम समझ को अब यही प्रमाणित। कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाले की समीक्षा करवा दे तो शायद और उन्हें और थोड़ा बहुत और ज्ञान और मिले। तो क्या होता है, क्या होता है, सूत्र क्या है? समझना स्वयं में होता है। यस। समझना स्वयं में स्वयं स्वयं होता में है। होता है। और प्रमाणित परिवार में होता है। प्रमाणित परिवार में होता है। नहीं, प्रामाणिक परिवार में सो सॉरी इसका क्या सो मतलब है सॉरी। सर? जीना समझना स्वयं, एक सेकंड, स्वयं। समझना स्वयं में होता है। समझना यस। स्वयं में समझना होता स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। परिवार में होता है, और जीना परंपरा परिवार में होता समाज। है। प्रमाण परंपरा में होता है। प्रमाण परंपरा में होता है। देखो, मैंने समझा है, मैं बोलता हूं मैं समझदार हूं, और मैं अपने पति के साथ जी नहीं पा रहा, मैं अपनी पत्नी के साथ जी नहीं पा रहा, तो मैं समझदार हूँ? समझ नहीं। समझ के बाद जीना कहाँ होता है? अकेले में होगा कि पति पत्नी के साथ नहीं, होगा? परिवार भी। परिवार के साथ परिवार होगा। में होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पति या मेरी पत्नी ठीक नहीं है। तो पहले तो ये बताओ भैया, वो ठीक नहीं है तो तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो तुमने भी इवोल्यूशन की जर्नी तय की। तुम भी पहले उससे बहुत बुरी स्थिति में थे, बस तुमको याद नहीं। अगर तुमको याद हो जाए तो तुम्हें उससे गुस्सा नहीं, घृणा नहीं तुम्हें आएगी, यार इसको आज नहीं पता है, मुझे कल नहीं पता था, बस इतनी सी बात है। मुझे भी पता चल गया तो इसे भी पता चल जाएगा, इतनी सी बात। करुणा अब होती एक है। अब बात क्या हो गई? बात ये हो गई कि अब मुझे समझ में आया है। अगर मुझे समझ में आया है तो फिर मेरा जीना होगा ना। जीना कहाँ होगा? परिवार में होगा। जीना परिवार में होगा और प्रमाण परंपरा में होगा। मतलब अब मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे ऐसे ही जिएंगे। जो कार में आपको दिखता है, कार समझ में स्वयं में आती है। कार के साथ जीना परिवार के साथ होता है बैठ के। और कार का प्रमाण कहाँ है? परंपरा में है कि कार पूरी है। परंपरा में दिखेगी आपको, कभी भी कार खत्म नहीं हो सकती है। समझ में आया? यस सर। तो अब ये स्थिति से अगर आप बाहर अभी भी नहीं आ पाए कि अपने बच्चे को लेकर के आपको लगा कि यार ये तो गलत है, भाई को लेगा कि ये तो गलत है, समाज को देख के लगा ये तो गलत है, ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो कितना गलत काम कर रहे हैं, ये तो पैसे के लिए किसी को लूट रहे हैं, ये तो किसी को लेके लूट रहे हैं। तो अगर गलत आपको वो लग गए तो आप विरोध में आके खड़े हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपको ये लगेगा कि यार इससे ज्यादा बुरा बुरा हम कर चुके हैं, हमको केवल याद नहीं, बस इतनी सी बात। और अभी थोड़े दिन पहले हम भी इसी लाइन पे थे, अलग बात है, कुछ और कर रहे थे, क्योंकि पाप केवल एक ही है, मन का पेट शरीर से भरना। और आप भी वही कर रहे थे, वो भी वही कर रहा है, बस वो थोड़ी और एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, आप थोड़ा कम लेवल पे कर रहे थे, तो कितनी बात थी। कितनी बात थी। मन को शरीर से भरना, और शरीर में आपके ऊपर कब्जा भर के भरना, आप उस पर कब्जा करके भर रहे हो, सामान लेके भरना, सामान दे के भरना, शासन करके भरना, पद करके भरना, बल से भरना, रूप से भरना, जैसे भरने की बात करें। आहार से भरना, हमने पहले देखा था, चार विषय हैं। या तो आहार से भरोगे, या तो निद्रा से भरोगे, या तो भय से भरोगे, या तो प्रजनन से भरोगे। चार ये तरीके हैं भरने के। या तो पांच इंद्रियां, उन पांच इंद्रियों से भरोगे। कौन सी हैं? वो दिखती ही हैं आपको। फिर क्या है? चार आपकी पहचान है, रूप, बल, पद, धन। बलिदान पद। इतनों से ही भरेगा, इसके अलावा किसी और से भरने का तरीका अगर आप मन के स्तर पर है तो आपके पास है नहीं। आप इसमें से किसी एक से भर रहे हैं, मान लीजिए धन से भर रहे हैं, तो कोई इसको प्रजनन से या सेक्स से भर रहा है। आप धन से भर रहे हैं, थोड़ा लेके भर रहे हैं, कोई थोड़ा ज्यादा लेके भर रहा है। आप किसी और का छीन के भर रहे हैं, वो किसी ज्यादा का छीन के भर रहा है। आप किसी को बांट के भर रहे हैं, वो किसी का लूट के भर रहा है। बस इतना ही अंतर है। जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। जिंदा रहने का सामान जीने के लिए प्रयोग करने की सोच के साथ किया गया कोई भी काम पाप और अपराध है। अब कोई ज्यादा करे, कोई कम करे, कोई मतलब है इस बात का? अब मैं अपने पापा की पैंट से जाकर 1 रुपए चुराऊं, आप जाके स्टेट बैंक से 10 लाख रुपए चुरा लाओ, कोई अंतर है? दोनों पापी है। नहीं। बात खत्म हो गई। फिर क्या है छोटा, क्या है बड़ा? ये दोनों ही समझ के अभाव में है। कोई अपनी समझ के अभाव में इतनी उसके पास हिम्मत नहीं होती है तो वो काम नहीं कर पाता है। किसी के पास हिम्मत होती है तो ज्यादा काम कर जाता है, किसी की बात। ठीक है। ठीक है। तो भाव के रूप में मुझे क्या समझ में आया? भाव के रूप में मुझे समझ में आई केवल दो ही चीज है। पहला, एक सत्य समझ में आया। सत्य का मतलब सदा एक सा होने वाला। क्या है सत्य? सत्य केवल एक ही चीज है। क्या है वो? सदा एक सा होने वाला। सत्य क्या है? पढ़ो आगे। मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा मूल। ही सत्य है। मूल ऊर्जा ही सत्य है। और परम सत्य क्या है? परम सत्य है मूल ऊर्जा में संपृक्त डूबी भीगी और घिरी जड़ चैतन्य प्रकृति। बस खत्म। यही सत्य है, यही परम सत्य। इसी की स्वीकृति होने का मतलब है भाव आपके स्थिर हैं, भावों में निरंतरता है, विचारों में निर्विरोधता है। क्यों? क्योंकि आपको अस्तित्व समझ में आता है, मैं समझ में आता हूँ, करना समझ में आता है, उपयोगिता समझ में आती है, और आपको व्यवस्था समझ में आती है। तो आपके विचारों में समाधान है, और समाधान बराबर सुख। बात समझ में आई? हम्म। कोई डाउट हो सर तो तो बताओ। सर यहाँ पर हम सत्य खालिस्तान को बोल रहे हैं और परम मूल सत्य ऊर्जा। हम इकाई को बोल रहे हैं। परम सत्य बोल रहे हैं, परम सहअस्तित्व को। सत्य बोल रहे हैं सह अस्तित्व को। परम सत्य है मूल ऊर्जा में संपृक्त डूबी भीगी घिरी जड़ चैतन्य प्रकृति। मतलब परम सत्य क्या है? सह अस्तित्व। और सत्य क्या है? मूल ऊर्जा। ओके, गॉट। अब बताओ।
सर जो मूल ऊर्जा है उसमें क्रिया होती है। क्रिया केवल इकाई में होती है, मूल ऊर्जा क्या इकाई है? मूल ऊर्जा क्रिया नहीं शून्य है सर। साक्षी मैम। साक्षी, ये साक्षी, साक्षी, हम लोग अंदर से पकड़े चीज को। जैसे ही हम क्रिया बोलते हैं, जैसे ही क्रिया बोलते हैं, वो इकाई हो जाती है। इकाई हो जाती है तो वो सीमित हो जाती है, उसका मास हो जाता है, वेट होता है, वॉल्यूम होता है, सब कुछ हो जाता है। खाली इसमें स्थान। सर ये नहीं कह सकते कि क्रिया है ही है, ये नहीं कह सकते क्रिया होती ही है, ये मूल नहीं कह ऊर्जा क्रिया नहीं है, मूल ऊर्जा में होने मात्र से हर एक इकाई क्रियाशील है। सकते। नहीं Got it. है। ठीक है, जो भी होती है। और बताओ। आगे चलें। जी 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 जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? अभी तक तो नहीं है सर। चलो चलते हैं आगे। तो इस भाव, ये भाव की स्थिरता किस कारण हुई? है का करके विश्लेषण में। मूल ऊर्जा को समझने के कारण क्या हुआ मेरा? भाव की स्थिरता हुई। इसीलिए इसका एक नाम महाभाव भी है। महाभारत। इस महाभाव एक नाम को समझाने के लिए इतना समझाना पड़ा। इसका देख लो, इस मूल ऊर्जा के जितने भी नाम आपको बताए गए सारे लॉजिकल बताए गए कि मान लेने के लिए बताए गए? नहीं लॉजिक। अगर मूल ऊर्जा को असीम बताया गया तो विद लॉजिक बताया गया, बिना लॉजिक बताया गया? अगर मूल ऊर्जा को व्यापक बोला गया तो विद लॉजिक, विदाउट लॉजिक? सर विथ लॉजिक ही बोला गया है सब। सब कुछ लॉजिक। मूल ऊर्जा को अगर निराकार बोला गया तो विद लॉजिक, विदाउट लॉजिक? विथ लॉजिक। लॉजिक। इसीलिए इसीलिए इसका एक नाम ज्ञान भी है। इसीलिए इसका एक नाम ज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान बराबर ऊपर देखो क्या लिखा है का विश्लेषण और स्वीकृति बराबर ज्ञान। ज्ञान। इसलिए इसका एक नाम ज्ञान भी है। और अभी तक हम क्या कहते थे? ज्ञान अव्यक्त है, निर्वचनीय है, अकल्पनीय है, बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। अब क्या कहा जा रहा है? ज्ञान वचनीय है, कल्पनीय है, बताया भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, जिया भी जा सकता है, और प्रमाण भी दिया जा सकता है। अब बताओ, वो जो समझा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, जिया नहीं जा सकता, वो ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा? अज्ञान। कैसे ज्ञान की परिभाषा बोली ज्ञान। कि समझा नहीं जा सकता, जिया नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता? जो समझा जा सकता है, बताया जा सकता है, जिया जा सकता है, परस्परता में जिया जा सकता है, जिसका प्रमाण दिया जा सकता है, वो ज्ञान है। ठीक है। कौन सी परिभाषा स्वीकार हो सकती है ज्ञान की? ना बताने वाली कि बताने वाली? बताने वाली सर। अगर मैं बोलूं, बताने मैं बोलूं मैं मुझे एक चीज मैं बता नहीं सकता, तो ये ज्ञान है कि मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, ये ज्ञान है? मैं एक चीज जो अच्छे से बहुत बता सकता हूँ। अच्छे मुझे से। समझ नहीं आता कैसे वो परिभाषाएं स्वीकार हो गई कि बताया नहीं जा सकता, वो ज्ञान है। एनीवेज आगे चलो। तो क्या समझ में आया? पढ़ो नीचे। ज्ञान की परिभाषा मतलब खालिस्तान के लिए कैसे मानिए, ये समझ नहीं आया। खाली स्थान को जाने बिना, खाली स्थान को जाने बिना आपको चार ज्ञान प्राप्त अवस्थाओं, नहीं हो सकता। चार नहीं, खाली स्थान को जाने बिना चार अवस्थाओं में संतुलन और व्यवस्था क्यों है, क्या ये समझ में आता है? नहीं। नहीं सर। नहीं। खाली स्थान को समझ के ही पूरे अस्तित्व की चार अवस्थाओं के बीच का संतुलन, उनके बीच में सह अस्तित्व समझ में आता है और प्रमाणित होता है, इसीलिए उसका नाम ज्ञान है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अब कोई चिंता की बात नहीं, अस्तित्व स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा, ना आप कहीं जा रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना कोई चीज कहीं जा रही, कुछ कहीं नहीं जा रहा है, सब यही है। और जागृति निश्चित है, मानव जागृत होके ही मानेगा, और बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये दर्शन नहीं आता तो कोई और इस, भाई अगर ग्रेविटी मान लीजिए ना आती, वो सन 1598 में आई ना आती, तो मैं कहता हूँ 100 साल लेट आती, आती ही आती। अगर आग न ढूंढी होती, जिसने ढूंढी थी न ढूंढी होती, तो क्या आग आज तक आती नहीं? अरे भाई 100-200 साल बाद आ जाती, इतनी तो होता। अगर मान लीजिए कार हाँ। नहीं आती तो क्या आती ही नहीं? मैं कहता हूँ 100-200 साल बाद आती, इतनी तो होता।
ये जो दर्शन है, ये दर्शन ने अस्तित्व की गहराई को, अस्तित्व की रियलिटी को प्रकट किया है कि कुछ नया काम नहीं हुआ है, जो अस्तित्व है उसको ही बता दिया गया है। ये आदमी ढूंढता ही ढूंढता एक दिन ढूंढ ही लेता, पा ही लेता। इसका मतलब ही नहीं, हो नहीं पाता। नागराज जी ने पा लिया, कोई बात नहीं, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद पा लेता। क्योंकि जब तक अधूरा है, जब तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, एट शार्प 5, शार्प 5, ठीक है। समझ में आ नहीं रहा क्या करना है, अंदर से खालीपन है, 60 साल के हम हो जाते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं। आज की डेट में लोगों को लगता है कि अपने पसंद का प्रोफेशन चुन लो तो मजा आ जाएगा। क्यों? लोगों को लगता है करना बराबर मजा। तो क्या करते हैं, वो अपने पसंद का प्रोफेशन चुनते हैं। उन्होंने कहा भाई मुझे पसंद है डीएम बनना, तो वो डीएम बन जाते हैं। 60 साल के बाद खाली, हाथ में क्या आया? कुछ नहीं हाथ में आया, मिला तो कुछ नहीं। हम इतने खालीपन में जाते हैं 60 साल के बाद, 70 साल के बाद। एक पत्नी, उससे रिश्ते पहले से ही नहीं ठीक बन रहे थे, 60 साल आते आते क्या ही हाल हो रहा है, देख ही रहे हो। दोनों समझौता करके एक दूसरे के साथ जी जाते हैं। बच्चों से बात बन नहीं रही है, परिवार टूटते चले जा रहे हैं, समाज को समझ में नहीं आ रहा है, समाज मुझे को नहीं समझ रहा, मैं समाज को नहीं समझ रहा हूँ। 60 साल आते आते वही 4 लाइन समझ में आती है, क्या सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आदमी तड़पेगा। जल बिन मछली की तरह जब आदमी तड़प रहा है, तड़प के ढूंढेगा ही ढूंढेगा। कभी ना कभी ये मिलना ही था जो आपको मिल चुका है, आपके पास आ चुका है। नहीं भी मिला होता तो कल मिल जाता, नहीं कल मिलता तो 100 साल बाद मिल जाता, 100 साल बाद नहीं मिलता, 1000 साल में मिल जाता। मिलना ही था। अस्तित्व जब है तो उसके नियम कोई ना कोई पहचानता ही पहचानता। इसीलिए क्या हुआ, अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। आपको आज समझ में आ गया। अब ये चूंकि मिल गया है तो अनुसंधान की जरूरत नहीं है। अब आज आपको मिल जाएगा, कल किसी और को मिलेगा, परसों किसी और को मिलेगा, नरसों किसी और को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, लेगा ही लेगा। इसके अलावा और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए इस मार्केट में जो हम आपको दे रहे हैं और जो आप हमसे सुन रहे हैं, इस मार्केट में कहीं पर कोई कंपटीशन नहीं। कोई कंपटीशन नहीं का मतलब क्या हुआ? सबको चाहिए ही चाहिए, कोई कंपटीशन की तो बात ही नहीं होती। एक ही चीज है तो उसकी दूसरी कैसे हो सकती है ही नहीं कोई कंपटीशन। सभी को चाहिए और सभी को देनी है एक दूसरे से। इसीलिए एक दूसरे से कोई जलन नहीं है, एक दूसरे से कोई चिढ़न नहीं है, एक दूसरे से कोई दूरी नहीं है, एक ही है। आप कोई कहने की बात ही नहीं है कि विविधता में समानता। अब सब समान ही है, विविधता है कहाँ? वो तो हमने बनाई हुई थी, हमारी बनाई हुई थी। तो अस्तित्व तो स्थिर है, जागृति निश्चित है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमें अमर होना है कि हम अमर हैं? अम, अमर है। हैं ही हैं। तो अब इस शरीर यात्रा में मिले कि अगली शरीर यात्रा में मिले कि उससे शरीर यात्रा में मिले, बस इतनी ही बात है। अब हमारे पास अभी जिंदगी है। हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं लगभग लगभग यंग है। हमारी सबकी उम्र कोई 30 साल से कम का नहीं होगा, मेरे हिसाब से 25 साल होगी बहुत उम्र। और कोई ऐसा नहीं है जो 45-50 साल से ऊपर का होगा। हम लगभग लगभग इसी उम्र के लोग यहाँ पर हैं। सबके पास अगर कोई दुर्घटना नहीं घटी तो 30-30 साल की जिंदगी है सभी के पास लगभग लगभग। और कहते हैं कि किसी भी साधना के लिए एक अगर लाइन में 20 साल काम कर लिया जाए तो वो पूरा हो जाता है लगभग लगभग। तो हम ये मान के चलते हैं आज से लगभग 20 से 30 साल का समय जो इस शरीर यात्रा में हमारा लगने वाला है। अब इसके अलावा कुछ और काम तो बचा नहीं है, ना आप कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। कोई और काम ही नहीं है। इसी को समझना है, इसी को समझाना है, यही काम ही है। बाकी सब खाना पीना है, खाने पीने की चीजें पूरी हो ही चुकी हैं, खाना पीना चल ही रहा है, तो यही काम ही बचा है। इसी में लगना है, इसी में लगे रहना है, इसी में लगना है, इसी में लगे रहना है। तो बचना क्या है? केवल एक ही चीज बचनी है, जागृति। और जागृति बहुत दूर नहीं। अगर सही से समझे, सही से देखें तो इस पूरे अ, देश में, इस पूरे संसार में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अगले 50-60 साल या 70 साल से ऊपर लगेंगे। अब हर एक आदमी वैसे ही जी रहा होगा जैसे उसे जीना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। हो सकता है इससे कम ही समय लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बस एक बार आप जीते हुए दिख जाए, बस इतनी सी बात। बताओ, कोई क्वेश्चन? हम्म, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई नहीं है? आगे चले। जो सर क्वेश्चन नहीं है मेरा ही इसको क्वेश्चन है। बताओ 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 बताओ। सर जैसे अगर हम मान लीजिए जैसे अब हम ये सीख रहे हैं, हम्म, तो अगर पर आपने एक लाइन बोली थी कि कृष्ण ने कहा था कि ये ज्ञान उसको मत देना जो पात्र ना हो। हम्म। हम्म, तो अगर पात्र सामने ना, वाला पात्र, पात्र हाँ, पात्र ना हो का मतलब क्या हुआ? पात्रता को बढ़ाना है। ज्ञान देने का मतलब क्या हुआ? कोई अभी समझ सकता नहीं है, ठीक, और आपको समझाने लग जाओ भाव क्या है, विचार क्या है। आप उसको समझाने लग जाओ अभी बैठ के कि गठन कोण परमाणु क्या है और मूल सत्ता क्या है। तो नहीं समझाना है भाई। आप उसको जीते हुए दिखाओ जैसे आप जी रहे हो। और पात्रता का मतलब क्या है? चाहना, करना और पाना, इन तीनों को एक लाइन में खड़ा करके इनमें अंतर दिखा दो। तो वो अंतर पहले वो जो चाहता है वो आपके जीवन में तो दिखे। जो मैं चाहता हूँ वो चीज जब मुझे किसी और में दिख जाती है तो वो मेरी प्रेरणा स्वरूप हो जाता है।
और जिससे प्रेरणा मुझे मिलती है मुझे उससे सीखने में कोई समस्या नहीं आती। तो प्रेरणा मतलब क्या? जो मैं चाहता हूँ वो किसी और के पास है तो वो मेरे लिए क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा। प्रेरणा है। और जिससे प्रेरणा मिलती है उससे मुझे सीखने में कोई समस्या नहीं आती। तो अभी आप जिसको सिखाना चाहते हो उसके लिए प्रेरणा हो। नहीं, अभी नहीं हूँ, पर कृष्ण तो थे नहीं। ना सर। अरे, कृष्ण प्रेरणा थे। ठीक। तो कृष्ण प्रेरणा थे तो जिनके लिए प्रेरणा थे उनको उन्होंने समझाया कि नहीं समझाया? अर्जुन को समझाया। जिसके लिए प्रेरणा थे उसको उन्होंने समझा दिया। और जिसके लिए प्रेरणा नहीं थे उसको समझाने तो गए थे वो। समझा था वो? नहीं। नहीं। इसीलिए तो नहीं। उन्होंने बोला मत समझाना। ओके। इसीलिए तो बोला उन्होंने, अपने अनुभव से बोल रहे हो। किसके अनुभव से बोल रहे हैं? अपने अनुभव से बोल रहे, बांध दिया जाओगे। हम्म। और तो जीसस के साथ क्या हुआ था? सूली में लटका दिए जाओगे। बुद्ध के साथ क्या हुआ था? महावीर के साथ क्या हुआ था? तेल में तले जाओगे, पत्थर फेंके जाएंगे। तो क्या नहीं करना है? प्रेरणा बन जाना है। क्या करना है? तो प्रेरणा कृष्ण बन की जाए। कृष्ण की एक और लाइन क्यों नहीं समझ में आती? कृष्ण एक और लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रवचनधारी नहीं बनना है, मार्गदर्शक बनना है। प्रवचनधारी का मतलब है कि शब्दों में मेरे कुछ और है, करने में मेरे कुछ और है। और है। और मैं जिस रास्ते में गया नहीं हूँ उस रास्ते के रास्ते पूरी दुनिया को बता रहा हूँ। हाँ। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि देखो उस रास्ते से उस रास्ते पे जाओगे तो ये मिल जाएगा। बोलेंगे तुम चले? नहीं, मैं नहीं चला। तुम चलो, मैंने सुना है ऐसा होता है, तो वो भी सुना देगा। सुनी हुई चीज सुनाने के काम आती। और जब मैं उस पर चलता हूँ, चलते हुए लोगों को दिखता हूँ, उनकी चलने की चाह थी तो वो मुझसे पूछते हैं कि तुम कैसे चल लेते हो। और जैसे ही वो पूछते हैं कैसे चल लेते हो वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है? तो पहला काम यानी कि क्या जो करना है? पाना चाहता है उसके लिए अगर हम प्रेरणा है तो वो हमसे अपने आप ही ले लेगा। प्रेरणा से ही लेते हैं। हम बनना अपने होगा। हम प्रेरणा से ही लेते हैं। जो मेरी प्रेरणा नहीं है उसकी कही हुई अच्छी बात भी मेरे लिए किसी काम की नहीं। अब नहीं। आशाराम बापू कितनी अच्छी बात बोल देंगे आके कि आपको स्वीकार हो जाएगी? कुछ भी बोलेंगे आपको स्वीकार नहीं होगा। नहीं। क्यों नहीं स्वीकार होता? मानिए, अब मैं नाम लेना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन नाम ले लेते हैं विवेक बिंद्रा का। अब विवेक बिंद्रा एक समय में, नाम सुना है विवेक बिंद्रा का? यस सर। विवेक बिंद्रा एक समय में बहुत फेमस थे। दो घटनाएं घटी। दो घटनाएं घटी, क्या घटी? वो गीता पढ़ाते थे। गीता पढ़ाते थे और लोगों को कंडक्ट बताते थे। वो गीता ना पढ़ाते होते तो ये घटना नहीं घटती। वो गीता पढ़ाते थे, कंडक्ट पढ़ाते थे लोगों को कि कैसे जीना है। बातें दो निकल के आई। एक एक तो संदीप महर्षि के साथ उनका एक झगड़ा हुआ। जिस झगड़े में उन्होंने व्यवहार वैसा नहीं, झगड़ा हुआ वो अलग बात होगी, लेकिन झगड़े का जो उनका रिएक्शन था, जो उनका व्यवहार था, वो वैसा नहीं था जैसा गीता पढ़ने और समझाने वाले व्यक्ति का होना चाहिए। वो रिएक्शन दिया उन्होंने। उसके 10 ही दिन बाद उनकी पत्नी से शादी हुई और अगली ही रात में मारपीट होकर सड़क पे घटना सबको दिखाई पड़ी। तो क्या दिखा? बोलने और करने में अंतर दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सर। हाँ। दिखा। तो कोई भी उनकी बात सुनता है? उनके वीडियो एक नहीं चलते। जिसके मिलियन व्यू होते थे उसके 1000 नहीं होते। बातें तो तब भी अच्छी बोलते थे, बातें आज भी अच्छी ही बोलेंगे। क्यों नहीं होते 1000 भी व्यू उनके? क्योंकि अब वो क्योंकि हमारी करना प्रेरणा, और क्योंकि अब हमारी, बोलना। वो अब हमारी प्रेरणा नहीं बचे। हम्म। प्रेरणा का मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो तुम बोल नहीं रहे हो, वो तुम कर रहे हो। ओके सर। जो मैं करना चाहता हूँ वो जब तुम कर लेते हो तो मेरी प्रेरणा बन जाते हो और तुम्हारी कही हर एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है। ठीक है? तो जो ओके कृष्ण सर, कहते थैंक हैं यू। किसी को मत समझाना, तो ये साफ साफ कहते हैं पहले जी के दिखा देना। हाँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। चलो। तो है की स्वीकृति और विश्लेषण, तो है के रूप में मुझे क्या समझ में आया? मूल ऊर्जा क्या मूल। लिखा है? पढ़ो। पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। मूल ऊर्जा ही पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है। पदार्थ अवस्था में अगर मूल ऊर्जा के प्रभाव को समझेंगे तो कैसे समझेंगे? क्योंकि मूल ऊर्जा अपने आप में इकाई नहीं है। मूल ऊर्जा अपने आप में इकाई नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी। जो इकाई नहीं उसका प्रभाव कैसा? लेकिन क्योंकि एक वास्तविकता है तो उसका प्रभाव पदार्थ अवस्था में कैसे दिखता है? क्रियाशीलता के रूप में। तो अगर मूल ऊर्जा को किसी को प्रमाणित करना हो तो कैसे प्रमाणित करवाओगे? पदार्थ अवस्था में दिखा सकते। क्रियाशीलता के रूप में। हम्म। ठीक है? पढ़ो। प्राण अवस्था में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है। करेक्ट। मूल ऊर्जा ही प्राण अवस्था में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है। जीव अवस्था में क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता और संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त है। ज्ञान अवस्था में क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता के शीलता रूप के में रूप में व्यक्त है। व्यक्त है। यही है, इसी का विश्लेषण और स्वीकृति चाहिए।
नहीं हो पाएगा तब तक जीवन अधूरा ही रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में और कुछ नहीं। ये कितनी गहराई से और कितने दिन में स्वीकार होती है, उतनी गहराई से उतने दिन में आपके पास करने की स्वीकृति बनेगी, और जितनी गहराई से आपकी करने की स्वीकृति बन जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस करने से हिला नहीं सकती। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं सर। आगे चले। यस सर। अब देखो हम कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब तक मूल ऊर्जा नहीं आती है ना तब तक बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है क्या रहस्य था ना। ईश्वर हमारे लिए क्या था? रहस्य था। भगवान क्या था? रहस्य था। आत्मा क्या थी? रहस्य था। सब तो रहस्य में ही जा रहा था। अभी रहस्य ही नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? पढ़ो आगे। है कि स्वीकृति और विश्लेषण, केवल इतना ही है और कुछ है नहीं। इस पूरे अस्तित्व में और कुछ है ही नहीं। है कि स्वीकृति और उसका विश्लेषण। देखो, वास्तविकताओं के रूप में अगर हम देखेंगे तो वास्तविकताओं के रूप में केवल तीन वास्तविकताएं हैं। चौथी वास्तविकता नहीं है, हो तो बताओ। चौथी वास्तविकता है ही नहीं, हो तो बताओ। नहीं है, साफ साफ दिखता है हमको। ठीक। क्रियाओं के रूप में देखें तो केवल तीन ही क्रिया है। एक भौतिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया, एक जीवन क्रिया। कितनी क्रियाएं हैं? 3 क्रिया। अवस्थाओं के रूप में देखेंगे तो चार अवस्थाएं दिखती हैं। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। अब अगर हम देखेंगे तो एक आपकी स्क्रीन पर ये पूरी दुनिया है, पूरा अस्तित्व है। अभी तक समझ ही नहीं आता था अस्तित्व पढ़ना है तो क्या पढ़ें। इसके अलावा इस अस्तित्व में और कुछ भी नहीं है। अब आराम मिलता है। फिर इतना ही था तो पढ़ना है, और पढ़ना भी क्या है? इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस अस्तित्व में। अभी तक हम बोले थे इस अस्तित्व को, पूरे अस्तित्व को कैसे समझा जा सकता है? था कि नहीं था मन में कि पूरे अस्तित्व को समझा ही नहीं जा सकता, कैसे समझा जाएगा? था कि नहीं था? यस सर था। अब केवल इतना ही है, बस खत्म। तीन वास्तविकताएं, चार, तीन क्रियाएं, चार अवस्थाएं, इसके अलावा पूरे अस्तित्व में कुछ और है ही नहीं। अब देखो कितनी मजेदार चीज। मूल ऊर्जा जड़ परमाणु के साथ मिलकर, मूल ऊर्जा जब जड़ परमाणु के साथ मिलती है तो भौतिक क्रिया करते हुए पदार्थ अवस्था का निर्माण करती है। बोलो, रिपीट करो। मूल ऊर्जा जब जड़ परमाणु के साथ मिलती है तो भौतिक क्रिया करते हुए पदार्थ का निर्माण और करती है। होते अब हैं। बताओ इसमें क्या क्या आ गया? इसमें फिजिक्स आ गई पूरी कि नहीं आ गई? हाँ आ गया। इसमें आपका पूरा पूरा आपका एरो साइंस आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हम्म। पूरा आपका स्पेस साइंस आ गई कि नहीं आ गई? हाँ कौन कौन सब सी कुछ। इसमें पढ़ाई आ गई? सारी पढ़ाइयाँ इसमें आ गई आपकी। इसमें देखो क्या क्या है। कार बनाना आ गया इसमें, हाँ मोबाइल बनाना सब। आ गया इसमें, सारा कुछ, सारी टेक्नोलॉजी आ गई इसमें। एक हमारे पास ये। दूसरा हमको क्या दिखता है? मूल ऊर्जा ही जड़ परमाणु के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करते हुए प्राण अवस्था, जीव अवस्था के शरीर और मानव अवस्था के शरीर का निर्माण करती है। बोलो इसको। मूल ऊर्जा जड़ परमाणु के साथ मिलकर जब रासायनिक क्रिया करती है तब वो प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में शरीर का निर्माण करती है। प्राण अवस्था का पूरे का निर्माण कर देती है, और जीव अवस्था में शरीर का, और ज्ञान अवस्था में शरीर का निर्माण करती है। हम्म, अब इसमें क्या क्या आ गया? रासायनिक विज्ञान आ गया। आ गया। इसमें भौतिक विज्ञान, इसमें इसमें बायोलॉजी आ गई। इसमें बॉटनी आ गई। इसमें आपकी मेडिकल साइंस आ गई। सब कुछ आ गया। अब मजे की बात है, अभी तक हमने केवल इतना ही पढ़ा था। एक पूरा का पूरा तीसरा हिस्सा हमारी पूरी समझ से खाली था। क्या था? मूल ऊर्जा ही चैतन्य परमाणु के साथ मिलकर जीवन क्रिया के रूप में जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के शरीर को चलाती। ये पूरा का पूरा हमारे लिए अधूरा था, खाली था, ये पन्ना ही खाली था। अब एक एग्जाम में एग्जाम आया, सिलेबस के रूप में आपको एक किताब पता थी और एग्जाम तीन किताबों से आ रहा था, तो उस एग्जाम में पास होंगे कि फेल होंगे? फेल होंगे। पता ही नहीं था कि सिलेबस के रूप में दो किताबें और बाकी, और हम कहते थे हर चीज आउट ऑफ सिलेबस है।
अब बताओ, अभी तक लगता था कि नहीं लगता था कि पति से कैसे बात करें ये तो यार आउट ऑफ सिलेबस है, बच्चे से कैसे बात करें ये तो यार आउट ऑफ सिलेबस है, ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म करें ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये यार ये कैसे करें ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। होता था कि नहीं होता था? और जो सिलेबस में होता था वो कार बन जाती थी, सिलेबस में होता था मकान बन जाता था। लेकिन सिलेबस में ये नहीं होता था कि उस मकान के अंदर नींद कैसे आएगी। सिलेबस में ये होता था कि बरमूडा ट्रायंगल होता था सिलेबस में, बेडरूम, बेडरूम, बताओ क्या बताया था बरमूडा ट्रायंगल? बाथरूम किचन, बेडरूम, बाथरूम बेडरूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन किचन। बाथरूम। किचन। हाँ, ये बरमूडा ट्रायंगल तो समझ में आया था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल से अच्छा क्यों नहीं लगता, संतुष्टि क्यों नहीं मिलती, ये समझ में नहीं आया था। क्यों नहीं समझ में आया था? क्योंकि मूल ऊर्जा चैतन्य परमाणु के साथ मिलकर जीवन क्रिया करते हुए जीव और ज्ञान शरीर को चलाती है। ये चीज समझ ही नहीं आई थी, मूल ऊर्जा समझ ही नहीं आई थी, जड़ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल कैसे रहा है, क्यों चल रहा है। फिर सबने अपने अपने गेस लगाए, सबने अपने गेस लगा लगा के जो किया वो ठीक था, इवोल्यूशन का पार्ट था, उसको कुछ गलत नहीं बोल सकते। क्या समझ में आया? इस पूरे ऐश्वर्य का आधार क्या है? इस पूरे ऐश्वर्य का आधार क्या है? जो पूरा ऐश्वर्य के रूप में ये सब आपके सामने दिख रहा है, इस पूरे ऐश्वर्य का आधार क्या है, मूल केंद्र क्या है इस पूरे ऐश्वर्य मूल का? ऊर्जा। मूल ऊर्जा। मूल इस ऊर्जा। पूरे इस पूरे ऐश्वर्य का आधार होने के कारण इस मूल ऊर्जा का एक नाम ईश्वर। ईश्वर भी है। ओ यही ईश्वर है। बताओ। अरे बाप, करिए फिर से। क्या बताऊं, फिर से बताओ। आधार के कारण मूल पूरे ऊर्जा। ऐश्वर्य का, जो आपको ऐश्वर्य दिख रहा है सब तक, उस पूरे ऐश्वर्य का आधार क्या है? मूल किस ऊर्जा। कारण ये पूरा ऐश्वर्य बना हुआ है? मूल ऊर्जा। तो पूरे ऐश्वर्य का आधार होने के कारण इसका एक नाम ईश्वर है। ही है। ईश्वर। और ये आत्मा से भी सूक्ष्म होने के कारण, आत्मा से भी आर पार होने के कारण इसका एक नाम परमात्मा भी है। परमात्मा। आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसीलिए इसका एक नाम परमात्मा भी है। हम्म, बोलो। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बाद में आएंगे सर, अभी तो इसी पॉइंट पे सोचेंगे। हाँ सर भगवान क्यों है फिर नाम? यही तो भगवान है। इट सर मीन्स भगवान मूल नाम ऊर्जा क्यों है फिर? नहीं तो फिर क्वेश्चन, मैं मूल और मूल ऊर्जा नहीं तो अस्तित्व भी नहीं, नहीं मतलब अस्तित्व मूल ऊर्जा दोनों के साथ ईश्वर है। सर ने म्यूट कर लिया शायद। हम्म। सर भगवान नाम क्यों है फिर? भगवान का मतलब जो भगवत गुणों का स्वामी है वो भगवान। भगवत गुण का मतलब, भगवत गुण का मतलब वो गुण, जो गुण इस पूरे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व में, व्यवस्था में सहयोगी हैं, वैसा आचरण प्रकट करने वाले व्यक्ति को भगवान कहते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भगवत गुणों का स्वामी है, भगवत गुणों का स्वामी मतलब इस पूरे अस्तित्व की व्यवस्था में रहने के लिए जो व्यवहार एक मानव का है, सार्वभौमिक मानवीय आचरण, उस आचरण को पाने वाले व्यक्ति को भगवान कहते हैं। उसी को देवी देवता कहते हैं। तो ईश्वर एक है, देवी देवता अनेक हैं। मतलब हर एक देवी देवता ही है, या कहें देवी देवता बनने के रास्ते पे ही हैं। आप सब भगवान बन जाएं, हम सब भगवान बन जाएं, ऐसी ही कामना है। सर मतलब आज तक जो देवी देवता हुए तो कहीं वो इस रास्ते पर चले वही है, होंगे, इसलिए हमने बस उससे वही देवी बात, उसको देवी देवता देवता बोला। बोला। भगवान का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवत गुणों का स्वामी है। अब देखो, भगवत गुणों के स्वामी राम थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे।
भगवत गुणों के स्वामी कृष्ण थे कि नहीं थे, नाना जी थे कि नहीं थे, मोहम्मद साहब थे कि नहीं थे? वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कुछ प्रमाणित किया, जिन्होंने अपने आचरण से बहुत कुछ प्रमाणित किया। आप हाँ अपने जी। आचरण से संपूर्ण को प्रमाणित कर दें, संपूर्ण को प्रमाणित कर दें और भगवान बन जाएं, ऐसी कामना है। सर फिर उन किताबों के अंदर तो स्वर्ग नरक ये भी सब लिखा है, तो क्या वो इसका भी मतलब अस्तित्व में है? ये पूरा पूरा समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। समझा। पूरा अगर समझा होता तो क्या लिखा होता? नहीं समझा होगा तो क्या? देखो, उसको ऐसे समझो, इवोल्यूशन का पार्ट है। इवोल्यूशन के पार्ट में जो कुछ भी समझा उसके हिसाब से लिखा, ठीक है। अब उस किताब में क्या लिखा है, उसको उसको हम लोग अगर विश्लेषित करेंगे तो ठीक बात नहीं होगी। जिसने लिखा उसने सीख ही लिखा होगा, सच्चाई लिखा होगा। इसको समझने के बाद अगर हम उसको समझेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम इसको समझ लें, जो समझाया जा रहा है इसको हम समझ लें। एक चीज जब अच्छे से समझ में आ जाती है तो हम किसी और चीज का विश्लेषण कर पाते हैं। अभी क्या, अभी वो भी अच्छे से नहीं पता हमको, उसको भी पढ़ा थोड़ी ना, खाली सुना है, किसी से सुन लिया होगा, उसको भी हमने सही से नहीं पढ़ा और इसको भी हमने सही से नहीं पढ़ा। तो कम से कम एक चीज कोई सही से पढ़ी हुई हो तो हम दूसरी चीज का विश्लेषण कर पाए। बात ठीक समझ में आती है? जी सर। अभी आप जब मुझसे बोल रहे हो ना उन किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो भी आपने सही से पढ़ा नहीं, सुना सुनाया है आपका, है ना? तो इसको अगर हम सही से समझ लेंगे तब जाकर हम कहीं समीक्षा कर पाएंगे, है ना? तो भगवान कौन हुआ? मूल ऊर्जा। आ, नहीं, भगवान नहीं, सॉरी सर, ईश्वर और भगवान परमात्मा। है, भगवान है सह अस्तित्व में प्रमाणित होने वाला व्यक्ति। यस सह सर। अस्तित्व में प्रमाणित होने वाला व्यक्ति होने वाला भगवान है। और ईश्वर कौन है? मूल ऊर्जा। जिसके कारण सब कुछ है, ठीक है। यस सर। अब बताओ, और कुछ कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं सर, अभी आगे तो नहीं। चलो, अभी नहीं आ रही है सर। आगे चलते हैं। अब इसको समझते हैं फिर से एक मेरा बार। एक क्वेश्चन है, जैसे मैं तो बताओ, मुस्लिम हूँ, तो मेरे लिए अल्लाह ही ईश्वर है ना? अल्लाह ही ईश्वर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ही, नहीं। देखो ऐसे समझो, अल्लाह ही हाँ। मूल ऊर्जा का एक नाम है। अल्लाह के बारे में देखो क्या नाम, क्या बोला जाता है, अल्लाह, अल्लाह का रूप है? नहीं, इनको भी किसी ने नहीं। नहीं देखा। अल्लाह का रूप है? नहीं। नहीं है। तो जिसका रूप नहीं है वो इकाई होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्या बोलते हैं, अल्लाह सब कुछ चला रहे हैं कि अल्लाह के होने के कारण सब कुछ चल रहा है? आप देखोगे तो आपको बहुत सी समानताएं मिल जाएंगी। जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सी समानताएं मिल जाएंगी। एक बात तो बिल्कुल पक्की है, कि अस्तित्व में सच्चाई एक है कि कई है? एक है सर। सच्चाई एक एक है। ही है। एक ही है, वो कोई भी हो, एक ही सच्चाई है। उस सच्चाई को उस सच्चाई को प्रमाणित करने, उस सच्चाई को व्यक्त करने के कई लोगों ने काम किए। और जब उस सच्चाई को ओके सर। व्यक्त करने का काम किया तो उस सच्चाई को व्यक्त करने के लिए जब हम आगे बढ़े तो उस सच्चाई को जिसने जैसा देखा वैसा व्यक्त किया। तो दर्शन क्या है? दर्शन है सच्चाई को व्यक्त करना। दर्शन क्या है? सच्चाई को व्यक्त करना। अगर सच्चाई को व्यक्त किया जाएगा और दर्शन पूर्ण होगा तो सच्चाई एक होगी कि अलग होगी? सच्चाई एक ही होगी। एक ही होगी। अगर सच्चाई एक होगी तो फिर धर्म एक होगा कि अनेक होंगे? धर्म भी एक होना चाहिए। एक ही होगा। तो देखो, मैं ना यानी हिंदू को ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, जो आप करते हैं करते रहें, जिसको मानते हैं उसको मानते रहें, जिसको पूछते हैं उसको पूछते रहें। कुछ छोड़ने को नहीं बोला जा रहा, जैसा करते हैं वैसे करते रहें, जिसको अच्छा मानते हैं उसको अच्छा मानते रहें, जो करते हैं वो सब करते हैं। बस एक बात नियम रूप समझ में आनी चाहिए, क्या? कि अगर सच्चाई एक है तो सच्चाई सबके लिए एक होगी। अगर सबके लिए अलग अलग है और सब उसको अलग अलग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई अधूरापन है। बात समझ आती है? यस सर, बिल्कुल। फिर हमको ये भी समझ में आता है, धर्म एकता के नाम पर बना, एकता के लिए बना, लेकिन जितनी लड़ाई झगड़े धर्म के कारण हुए, धर्म के लिए हुए, उतने कहीं और नहीं हुए। मुझे बिल्कुल बात समझ में आती है कि हमको अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है, बनी रहनी चाहिए, धर्म से बहुत प्यार है, बना रहना चाहिए। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में भी हमको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अगर अधूरापन नहीं होता तो मुझको जीना आ गया, जीना तो नहीं आया। फिर सारे धर्मों में अगर समानता की बात करें तो क्या समानता समझ में आती है? सारे धर्मों में एक समानता समझ में आती है कि सारे धर्मों में पति पत्नी के झगड़े बराबर से होते हैं।
बिल्कुल बराबर सोच, कोई बिल्कुल दो राय नहीं। सारे धर्मों में समानता मिल जाती है हमको, पति पत्नी के रिश्ते बिल्कुल एक बराबर झगड़े से होते, चाहे किसी धर्म किसी भी देश में हो। ठीक है। तो यहाँ से इस मंच से बैठ करके जब रिकॉर्डिंग चल रही होती तो थोड़ा और ध्यान रखना पड़ता है। सिंपल सी बात है, हमको ये समझ में आना पड़ेगा कि झगड़ा झगड़ा हम लोग आगे भी धर्म पे बहुत बात करेंगे धर्म पे, कि धर्म का मतलब क्या। तो मेरे हिसाब से इसको भी यहीं खत्म कर दें, क्योंकि उन बात को हम यहाँ पूरा कर नहीं पाएंगे। तो आगे हम लोग, मैंने आपसे क्या बोला, किसने बोला था ये नाम बताइए? मैं सकीना। सकीना। सकीना, जिंदगी के जितने प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बिना जजमेंट के यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि एक भी क्वेश्चन पे आप ये नहीं कह पाएंगे कि लॉजिकल नहीं है, और जब तक लॉजिकल लग ना जाए तब तक मानना भी नहीं। ये भी बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बना के रखें, तो इस क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे तो डिटेल हो जाएंगे, इसको बना के रखें, ये बिल्कुल पक्की बात है, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो, लेकिन एक बात हमको समझ में आती है कि अल्लाह की भी अगर हम बेसिक क्वालिटीज को देखेंगे जो बताई जाती तो आपको बहुत कुछ मिलती हुई दिखेगी। फिर भी चलो आगे। अभी तक हमको क्या दिख रहा था, हम लोग इसको पहले कर चुके हैं, फिर से एक बार कर। हमको क्या दिख रहा था, हम एक शरीर है, शरीर के ऊपर हमको दिखता था हम एक मन है, मन की प्रवृत्ति होती ही है, चित्त होता ही है, बुद्धि होती है, आत्मा होती है। शरीर के स्तर पर संवेदनाएं होती ही हैं, शरीर कोई कार्य व्यवहार करता ही। मन में सुख की आशा होता ही है, मन ने अपने आप को शरीर मान लिया। मन ने अपने आप को शरीर मान लिया। शरीर जब मान लिया तो अपने ही विचारों से लोगों को, चीजों को देखा, अपनी तरीके से अपने सुख पाने के ऊपर मॉडल बनाया, सुख पाने का मॉडल बनाया, उसी में कोई विचार किया, उसी में कोई इच्छा करी। इस सब के करने में बुद्धि चुप रहती है, बुद्धि कुछ कर पाती नहीं है, आत्मा तक कुछ बात पहुंचती नहीं है। मन शरीर से भर नहीं सकता, ये हमने बहुत ही देख लिया, हमने लगभग 15 क्लास की ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, मन शरीर से नहीं भर सकता। और शरीर के स्तर पर अतृप्ति बनी ही रहती है, और सबकी ही बनी रहती है। बहुत काम कर लेते हैं शरीर के स्तर पर, पूरी पूरी जिंदगी करने के बाद भी अतृप्ति ऐसी बनी रहती है कि हम ये कहते हैं यार क्या ही किया, पूरी जिंदगी में कुछ हाथ लगा नहीं। मन के स्तर पर दुख, वृत्ति के स्तर पर अशांति, चित्त के स्तर पर असंतोष बना रहता ही है, कुछ होता नहीं। दूसरी तरफ अब जब हम इस मूल ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, मूल ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये हमारे पास 5 चीजें हैं ही हैं। जैसे ही हम ये देखते हैं, अगर हमारी दूसरा कहानी चलती है, आत्मा में अनुभव होता है। आत्मा में किसका अनुभव होता है? किसका अनुभव होता है? नियमों का। ना, मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा का अनुभव होता है। मूल ऊर्जा का अनुभव होता है। अब अनुभव समझ में आएगा, अनुभव मतलब क्या। आत्मा जब इस मूल ऊर्जा का वैसे ही अनुभव कर पाती है जैसे आप इस मोबाइल से कर पाते हैं, उसको बोलते हैं अनुभव की स्थिति। क्या बोलते हैं? अनुभव। अब हमको समझना पड़ेगा, शरीर एक तल है, मन एक तल है, वृत्ति एक तल है, चित्त एक तल है, बुद्धि एक तल है, आत्मा एक तल है। मान लीजिए ये मंजिल है, शरीर 1 मंजिल, मन 2 मंजिल, वृत्ति 3 मंजिल, चित्त 4 मंजिल, बुद्धि 5 मंजिल, आत्मा 6 मंजिल। अगर ये 5-6 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, तो जो ग्राउंड लेवल से दिखेगा, जो ग्राउंड लेवल से दिखेगा, उससे ज्यादा मन से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस, सबसे ज्यादा मन से और जो दिखेगा। मन से दिखेगा वो क्या शरीर से दिखेगा? नहीं। नहीं दिखेगा। और ये हम नहीं साफ साफ दिखेगा। देखते हैं कि मन की आंखों से मुझे वो दिख जाता है जो शरीर से नहीं दिखता। ये बात बिल्कुल समझ आती है। मन के ऊपर वृत्ति है, वृत्ति के स्तर से जो हम देख पाते हैं वो मन से नहीं दिखेगा, उसकी अपनी फैकल्टी। वृत्ति के ऊपर चित्त है, जो चित्त से दिख जाएगा, वो वृत्ति मन शरीर से नहीं दिखेगा। चित्त के ऊपर बुद्धि है, जो बुद्धि से दिख जाएगा। बुद्धि मतलब ये बुद्धि नहीं जिसको आप ये बोलते हैं, वो मस्तिष्क है। बुद्धि से जो दिखेगा वो बिल्कुल इनसे नहीं दिखेगा। जो आत्मा काम कर सकती है, सबकी अपनी उपयोगिता है, हर एक चीज इकाई है अपने आप में। और मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, सॉरी, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये क्या है? ये अविभाज्य रूप से एक है। ये अलग अलग इकाइयां हैं, अलग अलग इकाइयां अविभाज्य रूप से एक इकाई जीवन परमाणु के रूप में व्यक्त है। क्या बोला? ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये 5 अलग अलग इकाइयां हैं जो अविभाज्य, जिनको बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य रूप से एक साथ आकर के जीवन परमाणु के रूप में व्यक्त है। बोलो इस लाइन को। ये चारों इकाइयां 5 इकाइयां हाँ, ये पांचों इकाइयां अविभाज्य रूप में जीवन परमाणु को चलाती हैं, एक जीवन तरीके परमाणु के रूप में व्यक्त हैं। चलाती क्या व्यक्त है? है। हाँ हाँ यही हाँ, तो व्यक्त 5 है। मिलकर जीवन परमाणु बन जाती है हाँ ना। जी, हाँ, और व्यक्त है। वो शरीर को चलाता है। तो क्या हुआ, अभी ये शब्द है कि अर्थ है कि वास्तविकता है? अभी मेरे लिए क्या है ये?
सर कुछ कुछ वास्तविकता। अर्थ है अर्थ है। अभी सर कुछ अभी कुछ अर्थ अभी है। अभी तक ये शब्द हैं, कुछ कुछ रूप में अर्थ को देने की बात हो रही है। क्या? उपयोगिता। हम्म। उपयोगिता ही अर्थ है। आत्मा अनुभव करती है। अब जो आत्मा पानी का अर्थ होगा वो प्लेट का अर्थ थोड़ी ना होगा। तो आत्मा अनुभव करती है, बुद्धि में बोध के नियम आते हैं। चित्त में जब बुद्धि के नियम मतलब बोध के नियम, अस्तित्व के नियम के अनुसार इच्छा होती है, वृत्ति में अस्तित्व के नियमों के अनुरूप जब विचार होता है, मन में अस्तित्व के नियमों के अनुसार, विचार के अनुसार, इच्छा के अनुसार जब निर्णय होता है, तो शरीर से जब कार्य व्यवहार होता है, तो शरीर के स्तर पर तृप्ति, मन के स्तर पर सुख, वृत्ति के स्तर पर शांति, चित्त के स्तर पर संतोष, बुद्धि के स्तर पर आनंद, और आत्मा के स्तर पर परमानंद बना ही रहता है। हम्म, बताओ, कोई क्वेश्चन? सर अगर हमारा जीवन परमाणु को मूल ऊर्जा चला रही है तो फिर हम अनुभव करने में क्या मतलब क्या गैप है उसको अनुभव करने का, एक सेकंड क्योंकि एक हमने सेकंड एक सेकंड मंत्र एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हम्म हम्म। हाँ, क्या दिक्कत है उसको ना? दिक्कत क्या है? वो भ्रमित है। क्या है? भ्रम भ्रमित है। भ्रमित का मतलब क्या हुआ? भ्रम मतलब सत्य को जो अन्यथा देख जैसा रहा है, है। हम्म, हाँ। उसके उसको वैसा अन्यत्र नहीं मान देख रखा रहा। है, उसके अन्यथा कुछ मान रखा है उसने। तो क्या मान रखा है उसने? मैं कौन हूँ? शरीर हूँ। बस अब बात शरीर। खत्म हो गई। बस बात खत्म हो गई, मैं शरीर हूँ, मान रखा है उसने। तो बात खत्म, सत्यवादी बातें खत्म हो गई। शरीर अगर है तो फिर सुख पाने का तरीका केवल चार विषय, पांच इंद्रियां, और पहचान के लिए रूप, बल, धन, पद ही है। इसके अलावा कुछ और है नहीं। सब इतने में ही घूम रहे हैं, इससे ऊपर किसी की कोई हैसियत नहीं। तो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ट्रम्प। हम्म, बताओ, कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं बोला। आगे चलें? हम्म। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से समझ में मुझे ये आता है। यहाँ से क्या समझ में आता है? अब इसको समराइज करते हैं। सत्य बराबर क्या? मूल ऊर्जा। परम मूल सत्य बराबर क्या? सह अस्तित्व। मूल ऊर्जा में डूबी मूल भीगी ऊर्जा गिरी, में डूबी भीगी और जड़ गिरी। चेतन प्रकृति। भाव बराबर जड़ क्या? चेतन भाव प्रकृति। भव की भाव स्वीकृति। भाव बराबर क्या? होने की स्वीकृति। ठीक है। स्थिर भाव बराबर होने क्या? की स्वीकृति। स्थिर भाव बराबर क्या? स्थिर भाव बराबर मतलब संपूर्ण विचार। होने की स्वीकृति आ गया, इसीलिए स्वीकृति इसका की निरंतर स्वीकृति की निरंतरता। ठीक है। निरंतरता। तो देखो, मेरे पास कल्पनाशीलता है। मेरे पास क्या है? कल्पनाशीलता कल्पना। है। वो पहले से ही है। पर इतनी ही दिक्कत है, हमने अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार अपना अस्तित्व खुद गढ़ रखा है। किसी ने खुद गढ़ रखा है, किसी ने कुछ गढ़ रखा है, किसी ने कुछ गढ़ रखा है, किसी ने कुछ गढ़ रखा है। हिंदू ने अलग, मुसलमान ने अलग है। नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू ने अलग, मुसलमान ने अलग, ईसाई ने अलग, सिख ने अलग, जैन ने अलग, बौद्ध ने अलग। 300 तरीके के धर्म है हमारे पास। क्या 300 तरीके का अस्तित्व हो सकता है? नहीं। नहीं। नहीं हो नहीं सकता। करते। अस्तित्व तो एक ही हो, तीन तो होने चाहिए। तो कल्पनाशीलता में जब मैं अपने तरीके से अपना अस्तित्व बनाता हूँ, तो ये तो केवल 300 धर्म है। 300 धर्म के अंदर भी रहने वाले हर एक आदमी ने अपना अस्तित्व अपने हिसाब से डिजाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा? बिल्कुल सही सर।
हर एक 800 करोड़ लोगों ने कहने के नाम पर धर्म है, क्या ही धर्म को कहना, क्यों ही धर्म के बारे में कोई बात बोली जाए, क्यों ही धर्म को आप कुछ बुरा बोले अच्छा बोले। 800 करोड़ लोग किसी भी धर्म के हों, 800 करोड़ तो धर्म नहीं, 800 करोड़ लोग अपने आप में अपना अपना एक दुनिया अलग बसाए हुए हैं कि नहीं बसाए हुए हैं। बताए हुए हैं। जब 800 करोड़ लोगों की दुनिया अपनी अपनी है, तो अपनी दुनिया के नियम अपने होंगे, किसी दूसरे की दुनिया के नियम मेरी दुनिया में काम करेंगे। अपने तो अपने होंगे सर। जब हमारी अपनी दुनिया अपनी है, आपकी दुनिया अपनी है, आपके पति की दुनिया अपनी है, आपके बच्चे की दुनिया अपनी है, पड़ोसी की दुनिया अपनी है, ट्रंप की दुनिया अपनी है, मोदी की दुनिया अपनी है, तो अपनी अपनी दुनिया के अपने अपने नियम होंगे, तो मेरी दुनिया के जो नियम सही है वो आपकी दुनिया में गलत हो जाएंगे, आपकी दुनिया के जो गलत है वो मेरी दुनिया में सही हो जाएंगे। बात ठीक है? तो बताओ, हाँ सर। लड़ाई झगड़ा रोकने का कोई मौका मिला? नो सर। खाली धर्म बदनाम। धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म लड़ाई झगड़े का कारण नहीं। जितनी ज्यादा लड़ाइयाँ धर्म का रहता है, उससे ज्यादा लड़ाइयाँ पति पत्नी के बीच में होती। जितने मर्डर्स धर्म के कारण होते हैं, उतनी ज्यादा मर्डर्स रेप करके होते हैं। जितने मर्डर्स धर्म के कारण होते हैं, उससे ज्यादा मर्डर्स घर में महिलाएं जला के मारी जाती हैं। जितने मर्डर्स, तो कहाँ क्या धर्म को, खाली धर्म को हम लोग बोलते हैं। कोई धर्म से इसका लेना देना नहीं। इसका लेना देना केवल इस बात से है कि हम ही, एक ही आदमी की दुनिया 800 करोड़ आदमियों से अलग है, ये बात तो एक है। दूसरी बात ये है कि मेरी ही दुनिया सुबह से शाम तक बदल जाती है। मेरी ही दुनिया बदल जाती है, मतलब मेरे ही अंदर 800 करोड़ दुनिया आज तक आ चुकी है। मतलब मैं ही अपने आप में भी एक नहीं होगी, मैं कहूँ यही सही है यही गलत है। मैं भी सुबह कुछ और, शाम कुछ और, दोपहर कुछ और, रात कुछ और, होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है। होता है। क्योंकि मेरे लिए ही होने की स्वीकृति बदल गई है दिन पर दिन। सुबह कुछ और स्वीकृति, दोपहर कुछ और स्वीकृति, शाम कुछ और स्वीकृति, रात कुछ और स्वीकृति, शाम कुछ और स्वीकृति। तो कितनी मुंडियां हैं? 800 करोड़ मुंडियां तो थी, लेकिन 800 करोड़ मुंडियां ही नहीं है, एक आदमी के अंदर भी 800 करोड़ मुंडियां हैं। अब बताओ कैसे एकता आएगी? फिर खाली हम लोग कहते हैं धर्म के नाम पर बंटवारा, कोई धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं, अज्ञानता के नाम पे बंटवारा है। किस नाम पे है? अज्ञानता के अज्ञान नाम से। पे। क्या नाम पे? हाँ, बट सही सही, चूंकि जड़ नहीं समझ पाए ना, सही जड़ नहीं समझ पाएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ तीर लगाएंगे फिर। तो कल्पनाशीलता प्लस वास्तविकता का ज्ञान जब होता है, तो उसको कहते हैं संज्ञानशीलता। वास्तविकता। जब मेरी कल्पनाशीलता अस्तित्व जैसा है वैसी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं संज्ञानशीलता। क्या बोलते हैं उसको? संज्ञानशीलता। ज्ञानशीलता। उससे पहले तक सब कल्पनाशीलता है, और उस कल्पनाशीलता में कभी हम संवेदनहीनता तक पहुंचते हैं, कभी संवेदनशीलता तक पहुंचते हैं, बस यही हमारा इधर उधर घूमता रहता है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अब देखो, तो नहीं है। अब देखो, समझो बात को। लोग कहते हैं लोग कहते हैं जब उसको पूरा समझते नहीं है, जो तो पूरा पूरा नहीं सुन पाते हैं, कभी कभी बीच से सुन जाते हैं, और फिर जो उन्होंने सुना कि मूल ऊर्जा ही ईश्वर है, ये है वो कहते हैं कैसे, वो कहते हैं कैसे। तो मैं कहता हूँ, मुझे कोई मानने की दिक्कत नहीं है कि आप ये कह दो कि ये पंखा सब कुछ चला रहा है पूरी दुनिया, मुझे क्या ही दिक्कत है। आप ये कह दो इस पूरी दुनिया को 20 लोग चला रहे हैं, मुझे क्या ही दिक्कत है। आप ये कह दो पूरी दुनिया सूरज चला रहा है, मुझे क्या ही दिक्कत है। आप कह दो पूरी दुनिया मेरा घुटना चला रहा है, मुझे क्या ही दिक्कत है। मुझे तो दिक्कत है, मुझे तो दिक्कत केवल इस बात से मेरा मेरे परिवार में जीना नहीं है। मुझे तो इस बात से दिक्कत है मेरे प्रश्नों पे मुझे जवाब नहीं मिलते। मुझे तो इस बात से दिक्कत है कि मेरा समाज वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, मेरी शिक्षा का स्वरूप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जीने का स्वरूप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर केवल एक चीज को समझने से मुझे दुनिया के सारे उत्तर मिल जाते हैं, तो ये उसके सही होने का प्रमाण दिखता है। दुनिया के जितने प्रश्न होंगे, आपके सबके उत्तर अगर किसी एक चीज को समझने से मिल जाते हैं, तो फिर ऐसी चीज वास्तविकता होनी बनती।
कोई प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज मिल गई है जिसके बाद प्रश्न खत्म। और कोई भी चीज पूर्ण हुई, इस बात की पहचान क्या है? जैसे हम एटम की बात करते हैं बार बार, एटम के इससे पहले 5 मॉडल आए, 5 मॉडल तक प्रश्न बने रहे। एटम के छठे मॉडल आने के बाद प्रश्न खत्म हो गए, मतलब अब एटम को खोजने की जरूरत खत्म हो गई। अब एटम को खोज करने की जरूरत नहीं। तो मतलब क्या निकल के आया? ग्रेविटी। ग्रेविटी जब तक पूरी नहीं मिली थी तब तक ग्रेविटी के प्रश्न बने हुए थे। इससे पहले ग्रेविटी को ऐसे तो नहीं एक दिन में आ गई, उससे पहले 50 तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट आए होंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया जब सारे प्रश्न खत्म हो गए। सारे प्रश्न खत्म हो गए मतलब ग्रेविटी की खोज खत्म हो गई। तो यहाँ पर आकर के सारे क्वेश्चंस के उत्तर मिल जाते हैं। इसका मतलब ये अनुसंधान पूर्ण है। अब इसको और खोजने की जरूरत नहीं है, अब इसको जीने की जरूरत है। अब ग्रेविटी को खोजने की जरूरत नहीं है, अब ग्रेविटी को ले जा करके जीने की जरूरत है, ताकि ग्रेविटी के आधार पर हम जी पाए। अब पानी को और समझने की जरूरत नहीं है, पानी को जीने की जरूरत है, ताकि उसके आधार पर जी पाए और उसकी परंपरा बना पाए। अब मोबाइल को समझने की जरूरत नहीं है, उसको जीने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको परंपरा और प्रमाण बनाने की जरूरत है। अब अनुसंधान की जरूरत नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने अनुसंधान कर दिया, उसके आपको अस्तित्व के नियम बना दिए। अब आपको अनुसंधान करने की नहीं, अब आपको उसको समझ के जीने की जरूरत है। समझने के लिए खूब प्रश्न पूछिए, खूब पढ़िए। तो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण हमने पहले ही बोला था, तो खूब कर लीजिए। फिर जब समझ में आ जाए, माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो। फिर उसके बाद उसको जीने की जरूरत है। परिवार में परंपरा, समाज में प्रमाणित होने की जरूरत है। और उसको हुए बिना किसी को शैन पड़ेगा नहीं। बताओ। तो क्वेश्चन, तो इस पेज को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस पेज में क्या है, इसीलिए इसका नाम एक ज्ञान भी है। और ज्ञान कैसा है? ज्ञान कैसा है? 4 चीजें हैं, नोट कर लीजिए। ज्ञान, पढ़ो पढ़ो। अनुभव काल में आनंद के रूप में प्रकट होता है। पढ़ो। विचार काल में समाधान के रूप में प्रकट होता है। व्य- व्यवहार काल में न्याय के रूप में प्रकट होता है। व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्रकट होता है। करेक्ट। ज्ञान अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, व्यवहार काल में न्याय के रूप में, और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्रमाणित होता है। आज की क्लास खत्म। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। सर रिकॉर्डिंग ऑन थी ना? रिकॉर्डिंग ऑन थी, ऑन थी, ऑन थी। आपने डरा दिया। ठीक है चलो, ओके, थैंक यू। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट।